तो एपिसोड चालू करने से पहले बताना चाहूँगा कि मेरा थोड़ा-सा गला खराब हो चुका है, थोड़ा-सा भारी हो चुका है। पहले से भारी था लेकिन अब थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा गड़बड़ हो चुका है, इससे थोड़ा-सा आज की वीडियो में ऐसी प्रॉब्लम होगा। भगवान से दुआ करो कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए ताकि एकदम पहले जैसे आवाज़ में वीडियो आने लगे। तो चलो बिना किसी बकवास का बढ़ते एपिसोड की ओर। तो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे यान का शूज से पूछता है कि अभी तू हायर वर्ल्ड से आई है तो उसके बारे में बता। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में डिटेल में बताती कि अभी अगर तुम्हारा पूरा आर्ट ऑफ फैमिली का भी पावर मिला देंगे ना तो भी उस हायर वर्ल्ड के नाम जो सेकंड क्लास फोर्सेस थी ना उसके बराबर होगा, जो सुनकर सारे हिल जाते हैं। उसके बाद ना वर्ल्ड एनर्जी के बारे में बताती है क्या ये दुनिया में जो वर्ल्ड एनर्जी भाई कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो दुनिया में वर्ल्ड एनर्जी चाहिए कल्टीवेशन के लिए। और जो कैपिटल सिटी है अभी जहाँ हम लोग है यहाँ की वर्ल्ड एनर्जी ना इस दुनिया में सबसे भाई बेस्ट वर्ल्ड एनर्जी यहीं पे मानी जा रही है। लेकिन अगर इस वर्ल्ड एनर्जी को कंपेयर किया जाए भाई सामने से मेरे दुनिया के वर्ल्ड एनर्जी को तो वहाँ छोटे मोटे जगह पे भाई इससे ज़्यादा वर्ल्ड एनर्जी मिल जाता है। और स्पेशल जगह पे जहाँ पे बड़े बड़े फोर्सेस बड़े बड़े टीम वगैरह वहाँ पे रहते हैं वहाँ का वर्ल्ड एनर्जी भाई इतना स्पेशल इतना खास है कि भाई तुमको यहाँ पे अंदाजा भी नहीं लगेगा। और सामने से तुम्हारे दुनिया में भाई कहाँ तक लेबर रहते हैं, पहले स्टेज से लेकर छठे स्टेज तक। और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज तुम लोग यहाँ पे बोलते हो ना, तो सामने से तुम्हें आइडिया वगैरह भी है कि अभी उसके ऊपर भी स्टेजेस आते हैं, तुम्हें उसके बारे में आइडिया है क्या नहीं ना। सामने से सेकंड भाई बोलता है या हमें आइडिया नहीं है प्लीज हमें बताइए। तो ये तो काफी एटीट्यूड में यस भाई सब लोग मेरी बात यहाँ पे सुनेंगे। तो सामने से कहती यस ट्रांसजेंडर स्टेज के ऊपर यहाँ पे आता है सेंथ स्टेज आता है। और जो बंदे यहाँ पे सेंथ स्टेज पे जा चुके हैं और जिस सेक्ट के अंदर रहते हैं ना सेंथ स्टेज के बंदे, अरे यार उनको इतना पावरफुल इतना खतरनाक माना जाता है कि भाई क्या बताऊं। और उसके बाद सामने से भाई जो भी पील होगा आर्टिफ होगा इसका भी तुम्हारे पास यहाँ पे लेबर रहता है हेवनली ग्रेड अर्थ ग्रेड। और उसके बाद आता है मिस्टी अर्थ ग्रेड। और मिस्टी अर्थ ग्रेड यहाँ पे हायर है ना, लेकिन नहीं हमारे उस हायर वर्ल्ड में मिस्टी अर्थ ग्रेड के ऊपर यहाँ पे आता है जिसके ऊपर सबसे पहले आता है यहाँ पर स्पिरिट ग्रेड। और उसके ऊपर आता है यहाँ पे सेंथ ग्रेड। समझे क्या वहाँ पे ये सबका सब यहाँ पे बहुत ही कमाल का है। जो सुनते सेकंड भाई कहता है अच्छा तो ऐसी बात है क्या। तो उसके आगे भी और भी कोई स्पेशल चीजें मोटा यहाँ पे कहते कि अभी वहाँ पे भी तुम्हारे जैसी कि आइटम बॉम्ब क्या माल यहाँ पे रहती होगी। उसकी वजह से सारे बंदे घेर के ना पूछने लगते कि अभी आओ बताओ भाई और क्या रहता है और कैसा रहता है। यहाँ पे यान का वो तो बहुत ही खुश है कि अभी अब तो जाना पड़ेगा मतलब जाना पड़ेगा। सामने से जो लीडर था लीडर भी पूछते क्या हुआ भाई ये सारी बातें सुनने वाले तू अभी भी जाना चाहता है। जो सुन गए यान के बोलता ऑफ कोर्स भाई अब तो मेरा मन यहाँ पे और भी बढ़ गया जाने के लिए। जो सुनते बुढ़ाऊ लीडर भी आस्ते आस्ते कहते चल भाई शाबाश आजकल के जवान लड़नों को भाई ऐसा होना चाहिए भाई एक जगह पे कभी बंद नहीं रहना चाहिए, उससे भी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया प्लेसेस पे जाना पड़ेगा। इसलिए तू भी ऑफकोर्स जाना भाई मेरी तरफ से भाई यहाँ पे बधाई हो। यान के बोलता या बधाई अपने पास रखिए पहले भाई वो जगह तो मिल जाए कि कहाँ से मैं जा सकूँ। उसके जो मेंग है ना मेंग से यहाँ पे कहता है कि अभी देखो मेरे जाने को देना यहाँ पे आराम करने के लिए मत बैठ जाना। मालूम चला भाई लंबे समय बाद मैं यहाँ पे वापस आ गया, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आ गया लेकिन तुम वैसी को वैसी नली रह गई तो मेरे सामने तुम टिक नहीं पाओगे समझी ना। जो सुन के मेंग कहती हाँ तू अपने यहाँ पे क्या रख हमारे बारे में तुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी ओर है ना छुई से क्वेश्चन पूछ के उसका पूरा यहाँ पे दिमाग खराब कर दिए थे। इसका भी दिमाग खराब होता है अरे बाप रे इतना क्वेश्चन एक बार में यहाँ पे क्या कौन 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 पूछता है भाई। सामने से यान के बोलता है कि हाँ भी उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया मैंने भी पूछ लिया अब हमें भाई तुझसे कोई काम नहीं है तो जा भाई अपना काम यहाँ पे कर भाई मतलब मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है। जो सुनते सामने से शुई पूछते हैं भाई तू हायर वर्ल्ड में जाने के लिए कब निकलने वाला है। जो सुनता है यान के बोलते भाई तुझे काय को फर्क पड़ता भाई मैं कभी भी यहाँ पे जाऊँ तुझसे मतलब। जो सुनता जो से चिल्ला दो कहते भी मेरे साथ यहाँ पे नौटंकी बिल्कुल भी मत करते साथ तेरा जो नौकर था ना भी वो आत्मा उसने सामने से मुझसे कहा था भाई तू यहाँ पे उसका मतलब जाएगा हायर वर्ल्ड में जाएगा तो मुझे अपने साथ यहाँ पे लेके चलेगा तभी तो भाई मैं तेरे साथ यहाँ पे थी तेरी जहाँ पे चाट रही थी आई मीन तेरी यहाँ पे मदद करी थी तुझे यहाँ पे सपोर्ट करी थी। सामने से अब तो बोल रहा भाई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा यार मुझे फर्क पड़ता है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है कि एक सिंह भाई ऐसा मत बोल के तुझे उस दुनिया में जाने के यहाँ पे रास्ता वगैरह नहीं मालूम मतलब तो खुद उस दुनिया से आइए और तुझे नहीं मालूम वो शांत उसको वाकई में आइडिया नहीं था। तो यान के भी हंसते हंसते कहते तभी तो वही तो सोचूं भाई तू भाई मुझसे इतना चिढ़ती थी मुझसे इतना नफरत करती थी लेकिन अचानक से भाई ना इतना प्यारे से भाई कैसे रहने लगी। ये रास्ता था भाई तुझे यहाँ पे मालूम था मैं आगे चल के उस दुनिया में जाऊंगा तो भाई मेरे पीछे पीछे तुझे भी आने का मौका मिलेगा समझ गया। सामने से शुरू कर दी देखो यार तुम्हें तो रास्ता मालूम होगा देखो यार तुम्हें रास्ता मालूम हो या ना मालूम हो तुम टैलेंटेड बंदो तो आराम से अभी पता कर लोगे। इससे तुम जहाँ कहीं भी जाओगे ना मैं तुम्हारा पीछा करते तुम्हारे साथ आऊँगी तुम्हें फॉलो करूंगी। जो सुन के यान के बोलते ओके ठीक है भाई मुझे भी एक बंदे के यहाँ पे जो होती जो कि उस दुनिया का हो या फिर उस दुनिया की हो तो सामने से तुम मुझे मिल चुके हो तो मेरे साथ यहाँ पे आ सकती हो। तो ये भी यहाँ पे कहती हो ओके ठीक है तो कब जाने के लिए निकलने वाले हो। जो सुनते यान के बोलते निकलूंगा ज़्यादा टाइम नहीं है थोड़े समय बाद निकलूंगा लेकिन उससे पहले भाई है कुछ काम मैंने इस दुनिया में भी अभी पूरा करना है जो मुझे पूरा करके जाना पड़ेगा। उसके बाद से यहाँ पे जो बुढ़ाऊ लीडर था भाई उसने इसको बताया था जैसे यहाँ पे बुढ़ाऊ मिंग गायब हुआ था और बुढ़ाऊ मिंग जाते जाते हेवनली पैलेस है ना उसने जो बैरियर लगाया था ना घर के ऊपर वो अभी भी लगा हुआ है लेकिन
पहले जैसे यहाँ पे काम नहीं करता है। एक बार कोई भी बंदा बाहर यहाँ पे निकल गया ना तो वापस उसके अंदर यहाँ पे नहीं जा सकता, खाली यान का ही और बुढ़ाओ मेंग यानी जो अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग बंदे वो खाली यहाँ पे जा सकते हैं, और अभी के लिए खाली यान का या बुढ़ाओ मेंग अंदर बाहर खाली कर सकते हैं। तो यान कहेगा उसका यहाँ पे टेंशन हो रहा था कि अभी मुझे कुछ सामने से करना पड़ेगा, तो घर के अंदर जाता है अपना आराम से कल्टीवेशन मेडिटेशन करने के लिए बढ़ जाता है। और आपको याद है जब इसको हरे रंग वाला यहाँ पे जेड बेड मिला था तो उसको जैसे इसने अब्जॉर्ब किया तो उसके अंदर से भाई ऐसा ऐसा एक जेड का पीस बचा था। सामने से ब्लड वॉरियर यहाँ पे बताती थी उसको कि अभी इसके अंदर से एक स्पिरिट भी हो सकता है, स्पिरिट भी इसके अंदर आ सकता है। तो यान के सोचते कि अभी इस बैरियर को शायद मैं भी अपने पावर से यहाँ पे मेंटेन कर सकता हूँ अगर मेरे पास यहाँ पे और पावर रहेगा तो, लेकिन अभी के लिए मेरे पास उतना पावर नहीं है, तो शायद इस जेड का यूज करके मैं कुछ यहाँ पे कर सकूँ। और जेड के जरिए पावर ऑब्जॉर्व करने की यहाँ पे कोशिश करता है, लेकिन जेड यहाँ पे बहुत ही गर्म था, इसको भी हॉट आउट फील होता है और यहाँ पे छोड़ देता है। और जैसे यहाँ पे छोड़ता है सामने से पूरा ऐसा देख सकते हैं आग जैसे यहाँ पे क्रिएट होने लगता है, और उसके बाद से जो स्पीड यहाँ पे थी ना वो सामने यहाँ पे आती है और आते यहाँ पे आ जगह बवाल मचाने लगती है, आसपास पूरा आग लगाने लगता है। सामने से यान का भी बोलता है ओके भाई, तो एकदम पूरे एटीट्यूड के सामने आके मेरे ऊपर यहाँ पे अटैक करना, तेरे पास यहाँ पे वाकई में हिम्मत तो बहुत ज्यादा है। सामने से जो स्पीड था ना यान का और यहाँ पे हमला करता है, तो देख सकते हो उसके यहाँ पे हाथ पे लगता है, हाथ को थोड़ा सा पड़े यहाँ पे ऐसा जल जाता है। यान के यहाँ पे देखते हैं इससे पहले हमें मालूम है इसने यांग एनर्जी की प्रैक्टिस की थी, तो भाई इसको पास यांग एनर्जी भाई भर के और यांग एनर्जी की खासियत भाई यहाँ पे हॉटनेस था। आमतौर पर गर्मी का टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना तो भी इसके ऊपर कोई भी ऐसा असर होता नहीं है, लेकिन ये आग का यहाँ पे असर हो रहा था। यानी ये आग का है ना यहाँ पे पावर बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कि यान के भी सामने से सह नहीं पा रहा था। यान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा भागने के अलावा, तो अपना जो पंख था भाई लंबे समय बाद इसने अपना पंख यूज किया, पंख यहाँ पे यूज करता है और तो ये भाई ऐसा घर के बाहर निकलता है, और जैसे घर के बाहर निकलता है उतने में उस स्पीड ने भाई पूरे घर के अंदर ऐसा आग लगा दिया था अन्नू मलिक बन के। यान का भी खाली ऊपर से देखते रह जाता है, कुछ यहाँ पे कर नहीं पाता। और तभी दूर से भाई इनको भी महसूस होता है मेंग दोनों ब्लड वॉरियर और मोटे को, सामने से भाई यहाँ पे ब्लड वॉरियर कहती है फीमेल वाली कि हाँ भाई ये तो यान के घर से आ रहा है। मोटा कहते कह रहे यार यान के आते मालूम नहीं अब क्या करना, उसने चालू कर दिया। तो मेंग ब्लड वॉरियर सब लोग चेक करने जाते कि भाई क्या हो रहा है, तब दूर से देखते कि हाँ भाई यान के जो घर है भाई पूरे घर में यहाँ पे आग लग चुका है। सामने से ये देख के फीमेल वॉरियर देख के बता देते हो कहते अरे यार ये तो जेड का यहाँ पे स्पीड पक्का होगा। सामने से मैं कन्फ्यूज की भाई जेड स्पीड भाई ये क्या है भाई, किसके बारे में बात कर रहे हो। उनके फीमेल ब्लड वॉरियर कहती है अच्छा यार आप उस समय हमारे साथ नहीं थी इसलिए आपको अच्छे से नहीं मालूम, मैं पूरी कहानी बताती हूँ। तो पूरी कहानी बता दी भाई कैसे कैसे उनको पूरा जेड वगैरह मिला था, जो सुन के ये भी कहती है अच्छा तो ऐसी बात है क्या, समझ गई। सामने से फीमेल ब्लड वॉरियर कहती है कि भाई उन्होंने पक्का उस जेड के जरिए उसकी जो स्पीड है ना उसको ऑब्जॉर्व करके पावर ऑब्जॉर्व करने की बेसिकली यान करने की कोशिश की होगी, लेकिन पावर ऑब्जॉर्व नहीं कर पाए और एंड में ऐसा कुछ कांड हो गया। तो यहाँ सामने से मेंगे वो पूछते कि हाँ भाई क्या आप लोग जाके किस तरीके से यान का मदद वगैरह नहीं कर सकते हो क्या। जो सुन के यहाँ पे जो तू चंद था वो ब्लड वॉरियर वो कहता ना यार हम जैसे कल्टीवेटर वाकई में नहीं कर सकते भाई, और भी कमाल के यहाँ पे होना पड़ेगा तब कर पाएंगे। और वो जो आग है ना भाई उस स्पीड का वाकई में बहुत ही ज्यादा यहाँ पे तेज है, और अभी के लिए जो यान के घर में जो आग लगा ना वो यहाँ पे बैरियर के अंदर है, जिस चक्कर में खाली घर के अंदर आग लगा है, और बाई चांस अगर यहाँ पे बैरियर नहीं होता तो आधे से ज्यादा शहर को ना वो आग यहाँ पे जला के रख देता, और हम लोग है ना वो जो आग है उसको यहाँ पे बिल्कुल भी सह नहीं पाएंगे। सामने से यान के जो यांग एनर्जी का प्रैक्टिस करता था जिस चक्कर में थोड़ा बहुत यहाँ पे सह पा रहा है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे हम लोग बिल्कुल भी नहीं सह पाएंगे और शायद हो सकता है हमारी हालत खराब हो, नहीं तो हमारी मौत भी हो सकती है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 332 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान का इनो जो स्पीड था उसको ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करता अपनी पावर बढ़ाने के लिए, रिफाइन करेगा उसके बाद से ऑब्जॉर्व करेगा, लेकिन यहाँ पे वो सामने से नहीं कर पाता। तो सामने से मेंग ब्लड वॉरियर सब देख के सोचते यहाँ पे शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन मोटा यहाँ पे कहता क्या रहे यार तुम सब यहाँ पे बुद्धू हो क्या भाई, तुम सब यान के साथ इतने लंबे समय से रह रहे। और सामने से यान के यहाँ पे एक बार भी ठान लेता वो यहाँ पे करके रहता है, और यान का कोई काम यहाँ पे तभी करने जाता है जब उसके यहाँ पे पूरा भरोसा रहता है यहाँ भी मैं कर सकता हूँ, और यान के स्पीड को ऑब्जॉर्व करने गया यान उसको पक्का भरोसा रहेगा कि वो यहाँ पे कर पाएगा, इसलिए भरोसा रखो यान के यहाँ पे पक्का कर लेगा। मैं कहते लेकिन तो भी मोटा बोल दिया टेंशन मत लो भाई, बाई चांस मान लो कि नहीं कर पाएगा तो भी यहाँ पे बच को सेफली बाहर निकल पाएगा, उसको भाई इतना भरोसा रखो। एक बार तुमने यहाँ पे नोटिस नहीं किया क्या, उसने जानबूझ के नाम उसको भाई अंदर ही ऑब्जॉर्व करने की कोशिश की भाई, वो जो बैरियर लगा उसके अंदर, ताकि भाई उसको मालूम था हाँ भाई ऐसा कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो सकता है, अगर गड़बड़ होगा तभी उसके अंदर ही गड़बड़ होगा, बाहर साइड कैबिनेट को नुकसान वगैरह नहीं पहुंचेगा, इसे भरोसा रखो। अगर हो गया तो भाई अच्छी बात, नहीं होगा तो भाई खाली वो भी सेफली निकल जाएगा, किसी को कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। सीन शो यहाँ पे यान के पे जो यान के अपने पंख के जरिए से हवा मुड़ रहा है, नीचे 100 स्पीड था, यान के नोटिस कर लेता कि अभी ये सामने से उड़ नहीं सकता, जिस बात का मुझे एडवांटेज तो है, लेकिन साला भाई ये बंदा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हॉट है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यहाँ तक कि भाई मैं भी इसके पास जाऊँगा तो बिल्कुल भी सह नहीं पाऊंगा, तो क्या करूँ। और तब उसका ध्यान यहाँ पे जाता भाई शु यान का जो यहाँ पे आइस जेड बेड था भाई जो अपने साथ यहाँ पे लेके आई थी, और हमें मालूम है उसकी खासियत यहाँ पे आइस में थी, तो उसके ऊपर अपना कल्टीवेशन कर दी थी।
यान के देखते अभी इसके ऊपर बैठ के मैं इसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ, तब यहाँ पे पक्का कर लूंगा। तो वाकई में यान को इसी कहते जाके वो जेट बेड पे यहाँ पे बैठ जाता है और बैठने यहाँ पे ऑब्जर्व करना चालू करता है। सामने से जो स्पीड था अपने भवन जैसा कुछ ऐसा अटैक करता है, लेकिन उतने में यान के भाई अपना ऑब्जर्व करने का प्रोसेस चालू कर देता है, जिसके बाद से सबसे पहले उसका जो आगे ना धीरे 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 वो पूरा ऐसा ऑब्जर्व होने लगता है और उसके बाद सामने से जो स्पीड था भाई वो खुद ऐसा ऑब्जर्व होने लगता है और साथ ही में जो बैरियर यहाँ पे बना था ना वो बैरियर भी शायद यहाँ पे ऐसा ऑब्जर्व होने लगता है। उसके बाद यहाँ पे जो देख के फीमेल ब्लड जो भी हिल जाती है कहती देखो भाई वो आग तो पूरा का पूरा भाई ऑब्जर्व हुआ जा रहा है। मेन कहती है आग के साथ बैरियर भी यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है। उसके बाद से बैरियर शायद में खास यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं हो सकते, यहाँ के हाथ में देख सकते हैं भाई कुछ ऐसा बन जाता है, तो हो सकता है वो बैरियर है ना उसने किसी तरीके से भाई छोटा बना दिया है और जब इसको यहाँ पे यूज हो तो आगे चल के वापस से बड़ा बना के शायद वापस यहाँ पे यूज कर पाए। उसके बाद चेंज होता है 2 दिन बाद, जहाँ पे यान का जो मेन काम था एक और काम यहाँ पे करना है, क्या है भाई वो मालूम चलेगा आगे, वो करने के लिए यहाँ पे निकल जाता है। उसके बाद हायर वर्ल्ड में जाएगा तो बंदे लोग छोड़ने आते और कहते प्लीज सर अपने यहाँ पे ख्याल रखेगा, मुसीबत में मत आइएगा। यान के बोलते टेंशन मत लो, मेरे साथ यहाँ पे सोइए तो ये मेरे साथ यहाँ पे रहेगी तो मुसीबत वगैरह कुछ नहीं आएगा और बाय बाय बोल के यहाँ से निकल जाता है। इसके दोनों ब्लड वॉरियर टू चैनल फीमेल ब्लड वॉरियर सोचते कि अभी इन्होंने 2 दिन पहले सामने से स्पीड को ऑब्जर्व कर लिया था और स्पीड ऑब्जर्व करने के बाद पावर यहाँ पे इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन यान के यहाँ पे पावर बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ। ऐसे कैसे भाई, कम से कम है ना 2-3 है ना छोटे मोटे लेवल है ना इनका इंक्रीज होना चाहिए था, यानी 6ठे स्टेज के 5वें लेवल पे थे तो 6ठे स्टेज के 7वें नहीं तो 8वें लेवल पे इनको पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो भाई ऑब्जर्व करने में देना उस स्पीड के पावर आखिर गई कहाँ, जो सुन सामने से तू चैन कहते भाई ये हम लोग लॉजिकली यहाँ पे सोच रहे और लेकिन किसके बारे में, अपने यंग लॉर्ड यान के बारे में, और यान के ऊपर कोई भी लॉजिक कोई भी सेंस यहाँ पे काम नहीं आता, कुछ ना कुछ हुआ होगा, टेंशन मत लो वो हमें शायद बाद में मालूम चलेगा। उसके बाद सीन होता है कुछ दिन बाद तियान लियन डायनेस्टी। भाई अब आपको समझ आ गया हो कि यहाँ पे कौन से काम के लाया होगा। तियान लियन डायनेस्टी भाई वो डायनेस्टी जहाँ पे साइमो नाम की औरत थी भाई जो इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकती थी, और याद है भाई सामने से आत्मा ने बताते कि अभी अगर उसका जो आंसर किसी के दिमाग में यहाँ पे रहा और आप उसको कंट्रोल करने वाले हो, अगर उस बंदे को सॉल्व कुछ हुआ तो आपको भी यहाँ पे तकलीफ होगा। तो यान के नहीं चाहता कि उसको तकलीफ हो, इसलिए साइमो को यहाँ पे ढूंढने ताकि वो उसका जो भी प्रॉब्लम है ना यहाँ पे वो सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे आता है श्री के साथ और आते रास्ते में यहाँ पे 2 लड़के लोग दिखाई देते हैं, तो दोनों लड़कियों से कहते सुनो यार जरा रुको ना हमारी बात सुनो। तो सामने से दोनों पूछते क्या भाई आपको कुछ काम है क्या, अरे बोलो तो भाई बताओ हम मदद करने को तैयार है। यान के कहते भाई मुझे बेसिकली रास्ता पूछना है, जो लुओ टेम्पल है ना वो सो सेक्ट भाई जहाँ पे साइमो थी वो बेसिकली कहाँ है भाई उसका एड्रेस मुझे बताओगे। जो सुन के कहते हैं हाँ लेकिन अचानक से भाई तुम वहाँ पे क्या करना चाहते, मतलब तुम वहाँ पे क्यों जाना चाहते हो। जो सुन के कहते कुछ नहीं, वो जो सेक्ट है ना सामने से एक लड़की वहाँ पर है उसको पास मैंने ऐसा कुछ छोड़ा था जिसको सॉल्व करने मुझे यहाँ पे जाना है। जो सुनते कहता भाई किसको सबसे पहले ढूंढो, तुम किस लड़की के बारे में अभी बात करो और तुमने उसके पास यहाँ पे क्या छोड़ा था। जो सुनते यान के अपना चेहरा दिखाता है और कहते कि वो थोड़ा सा प्राइवेट मामला है वो जो मैं आपके यहाँ पे नहीं बता सकता, तो आशा करता हूँ भाई आप लोग भी यहाँ पे मतलब मेरी बात समझेंगे, तो प्लीज़ यार बताओ यार मुझे वहाँ पे जाना है। यहाँ पे जो शुई थी भाई शुई हिल जाती है एक समय, भाई तूने बोला था तू हायर वर्ल्ड में चलेगा, मुझे लगा भाई हम हायर वर्ल्ड की ओर यहाँ पे जा रहे लेकिन तू तो यहीं और आके कहीं किसी और दूसरे सेक्ट में जाना चाहता है। जो सुनते यान के बोलता है जाएंगे जाएंगे हायर वर्ल्ड में जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक छोटा सा काम है वो काम यहाँ पे पूरा कर लेते हैं। और तभी सामने से यहाँ पे यान के नोटिस करता भाई वही कीड़ा जो जमीन के अंदर यहाँ पे था, तो सामने से अपने पावर के जरिए उसके अपने पास बुलाता है और देखता है सॉल कंट्रोलिंग इंसेक्ट। भाई ओहो लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है देखने में, मतलब लंबे समय बाद देख रहा हूँ। सामने से दोनों लड़कियां देख हिल जाती कहती भाई एक सेकंड तुझे तुझे इस इंसेक्ट के बारे में यहाँ पे कैसे मालूम। ये कहती यार मुझे मालूम है, मुझे काफी अच्छे से मालूम है। जो सुन के लड़के और भी हिल जाती है अरे बाप रे यार, मतलब यार तुझे कैसे मालूम हो सकता है भाई ये जो इंसेक्ट वगैरह ना भाई हमारे डायनेस्टी के ऊपर से हमारे सेट की भाई इंपॉर्टेंट खासियत है, और तू भाई यहाँ पे दूसरे डायनेस्टी से है भाई हैंड डायनेस्टी से, तो तुझे यहाँ पे कैसे आइडिया हो सकता है। सामने से यान के यहाँ पे पूछता है कि अच्छा भाई तुम लोग भी मुझे ख्याल से भाई लुओ टेम्पल से आते हो उसी सेट से जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, तो तुम लोग क्या साइमो को जानते हो, आखिर साइमो तुम्हारा क्या रिलेशन है। जो सुन के सामने से कहती भाई वो हमारी यहाँ पे सीनियर लगेगी। जो सुन के यान के हंसते हंसते कहता अच्छा भाई वो तुम्हारी सीनियर लगेगी, देखो भाई तुम लोग उसी सेट के मेंबर हो, तुम उसके भाई यहाँ पे जूनियर लोग हो, कितना कमाल का कोइंसिडेंस है। सामने से लड़कियां भी पूछती हाँ लेकिन भाई तेरा और साइमो के यहाँ पे क्या रिलेशन है, तुम हमारी सीनियर के यहाँ पे कैसे जानते हो। जो सुन के यान के सबसे पहले जो कीड़ा था ना कीड़ा लौटा देता, वो कीड़ा सामने से लड़कियों कहता जो कि कीड़ा यूज सके यान के को कंट्रोल करने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन यान के पहले से पता लगा लेता है, उनको एक्सपोज कर देता है, तो कीड़ा लौटा देता और कहते हैं कि अगली बार से कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। और ये बात भाई मेरा और साइमो का भाई क्या रिलेशन हम कैसे जानते हैं, तो लंबे समय पहले भाई मतलब लंबे समय पहले हमने यहाँ पे साथ ही रह चुके हैं, साथ मिलकर हमने काफी मिशन वगैरह यहाँ पे किया है, और सामने से भाई उसको भी मेरे से कुछ काम है इसलिए भाई ले चलो भाई मेरा काम भी हो जाएगा उनका काम भी हो जाएगा। दोनों लड़के 2 सेकंड सोचती है फिर तैयार हो जाती है, उसके बाद से भाई निकल जाते हैं लेके जा रहे थे, लेकिन भाई ये दोनों लड़कियां अभी भी यहाँ पे डाउट
में। सबसे पहली बात है ना, यान का भाई ये डायनेस्टी का ही नहीं हो, दूसरे किसी डायनेस्टी का है, तो सबसे बड़ा डाउट तो ये कि यहाँ पे जाइमो सामने से भाई ये दूसरे डायनेस्टी वाले बंदूक यहाँ पे कैसे जानती है। और जितने एटीट्यूड में ये बंदा बातें करे ना, ऐसा लगता है भाई लंबे समय के लिए वो एक दूसरे को यहाँ पे जानता हो, काफी लंबे समय के लिए एक दूसरे के साथ शादी वगैरह बने होंगे। दूसरी लड़की बोलता है शायद हो सकता है भाई इनकी दुश्मनी वगैरह भाई पहले हो चुकी रहेगी। अब ये बंदा सामने से भाई हमारे सीनियर जाइमो के साथ यहाँ पे बदला लेने के लिए आया होगा, और तभी जो यान की ना यहाँ पे ऑरा महसूस होता है उसी का जाइमो का, समझ जाता है कि अभी वो औरत तो यहीं पे आसपास है, तो उड़ के उसके पास जाने लग जाता है। यहाँ पे नीचे से सुई चिल्लाते हैं, अबे साले भाई मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है भाई, तेरे बिना मैं कहाँ जाऊँगी, अबे साले कमीने मत जा। यान कहीं पहुँच जाता है दूसरे एरिया में जहाँ से औरा महसूस हो रहा था, वहाँ पे आते ही देखते कि अभी औरत तो मुझे यहीं से महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। अभी पीछे से जाइमो का आवाज आता है, यही कहते हो साले कमीने भाई, तुमने जैसे कहा था हमने अपना सेट अपना लोअर टेम्पल छोड़ दिया, उसके बाद से भाई तू भी भाई पीछा करते करते हम लोग यहाँ पे आ गए। वाकई में तुम लोग भाई इतने बुरे लोग हैं क्या भाई, भूल गए हमारी भाई दोस्ती वगैरह जो भी हमने बातचीत की थी। सामने से यान के कहते भाई तो आज भी भाई पहले की जैसी भाई बिल्कुल भी यहाँ पे चेंज नहीं हो भाई। आज हमने सबसे पहले ये पूछना चाहिए था कि हाँ भाई तू यहाँ पे ये कौन, क्या कर रहा है, क्या नाम है। डायरेक्ट भाई बकवास यहाँ पे करना चालू कर दिया भाई, चुपचाप सामने हम तो भी यहाँ पे सामने आती है और आते कहती यहाँ पे साले कमीने तू तो अपना डायनेस्टी छोड़ के भाई मेरे डायनेस्टी में यहाँ पे आ गया मेरी लेने के लिए, मतलब फिर से मुझे परेशान करने के लिए। सामने से यहाँ पे यान के बोलता है कह रहे यार जाइमो लंबे समय बाद मुलाकात हुई यार, मैंने तुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा याद किया इसलिए मिलने आ गया। जो सुनते जाइमो कहती चल हट तेरी माँ का भाई, तूने याद किया भाई, सपने में तू यहाँ पे याद नहीं कर सकता। उसके बाद सामने से यहाँ पे जो सुई थी ना भागते भागते आती है, बेचारी पूरी हापी पड़ी थी। यान कैसे कहती साले यान के तू कुछ यहाँ पे बताता नहीं है, ऐसी भाग के आता मैं छोड़ ढूंढते ढूंढते मैं आके 1 ईयर में भी चली अपना रही यहाँ पे कहाँ भटकती फिरती है। यहाँ पे जाइमो देखती है और समझ जाती है अच्छा भाई ये लड़की यान के साथ यहाँ पर आई है। और यान कैसे यहाँ पे कहती है कि अच्छा साल यान कही क्या बोल रहा था भाई, मुझे तेरी याद आ रही थी इसलिए मैं मिलने यहाँ पर आ गया। वाकई में अगर तुझे किसी औरत यहाँ पे याद आएगी तो अपने साथ दूसरी औरत यहाँ पे लेके नहीं आएगा, लेकिन अपने साथ एक दूसरी औरत को भी लेके आ रहा है। मुझे मालूम है तेरे जैसा कमीना यहाँ पे कभी भी एक औरत के साथ तो कभी पेट भरेगा नहीं, दुनिया में जितनी भी औरतें को लेके सबको लेगा आ जाओ आप भी आ जाओ आप भी आ जाओ, तेरे जैसा कमीने का क्या ही कर सकते हैं, तू बिल्कुल नहीं बदला। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे शु यान के पास आती है, सामने से जाइमो भी कहती है अच्छा भाई अपने साथ एक और अपनी औरत को यहाँ पर लेकर आ गया भाई, और सामने से मुझसे मिलने आया भाई दूसरी औरत को लेकर आकर, तेरे जैसा कमीना बंदा तो वाकई मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। सामने से अभी शु बोलते क्या नहीं कुछ ही बकवास करे, इसकी औरत बिल्कुल भी नहीं, मेरे बीच में और इसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुनते सामने से जाइमो कहती है ओके कोई बात नहीं है, ये लौंडा मालूम नहीं है ऐसा, सामने से कुछ भी हो या कुछ भी ना हो, लेकिन जब तक तुम इसके पास होगी ना देखना तुम इसकी औरत यहाँ पे बनी जाओगी, क्योंकि वाकई में इससे दूर रहना तुम नहीं चाहते कि यहाँ पे सामने से तुम्हारी इज्जत यहाँ पे ले ले। तो भाई इससे जितना दूर यहाँ पे रहोगे ना तो उतना यहाँ पे फायदा वगैरह होने वाला है। जो सुनते सामने से यहाँ पे यान के बोलता रहे देख मेरी माँ यार हमारी मुलाकात लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुकी है भाई, 1 साल पहले हम लोग यहाँ पे मिले थे और इतने लंबे समय बाद वापस मिले, ये नहीं कि भाई अच्छे से यहाँ पे बातचीत करे और सामने से मतलब भाई तू मेरी इज्जत को फायदा के जाए, मतलब मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती बेइज्जती पे बेइज्जती और बेइज्जती पे बेइज्जती मजा रही, आखिर मेरा तेरा बिगाड़ा क्या है। जो सुनते सामने से ये कहती है भाई तूने मेरा बिगाड़ा क्या है, आई मीन वाकई में तू मुझसे पूछा कि यहाँ पे तूने क्या बिगाड़ा भाई, पूरी जिंदगी में अगर मेरा किसी ने यहाँ पे बिगाड़ा होगा तो भाई तूने यहाँ पे बिगाड़ा है क्या। बोलेगा वही जब 1 साल पहले हम लोग मिले थे उस समय भाई तूने कस के ऐसे पकड़ लिया था मुझे, कई बार तूने टच किया था उसके बाद से मुझे गिरा दिया था, मुझे को तूने किस किया था जबरदस्ती यहाँ पे। सामने से भाई कुछ सेकंड के यहाँ पे बच गई थी, वरना तू वाकई में मेरी इज्जत भी यहाँ पे ले लेता। सामने से जो सुन के शुई बोलते हाय यार यान के मैं तुझे यहाँ पे कमीना समझती थी, महा कमीना समझती थी, लेकिन जिस हिसाब से बातें बता रही है ना तू तो कमीनों का बाप यहाँ पे निकल गया। यान के बोलता हाँ कमीना हूँ ये मानता हूँ, लेकिन महा कमीना कमीनों का बाप इतना भी मैं कमीना नहीं हूँ यार, ऐसे मत सामने से बोला करो। यहाँ पे बाकी दोनों जो लड़कियाँ थी ना वो भी आती है, वो आते आते कहती सीनियर जाइमो भाई ये लौंडा, सामने से कहती टेंशन मतलब भाई ये कोई यहाँ पे दुश्मनी है, मेरी जान लेने के लिए आया नहीं है, हालांकि बड़ा बेकार बड़ा कमीना, इससे ज़्यादा कमीना बंदा मैंने आज से पहले नहीं देखा, लेकिन इससे मेरी जान यहाँ पे बचाई थी। एक हिसाब से देखा जो तो हमारा दोस्त है यान का फिर से कहता है यार लंबे समय बाद मुलाकात हुई, हाय हेलो खाना पानी चाय पानी छोड़ के भाई खाली मतलब मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती मरी जा रही है यार, कम से कम भाई थोड़ा अच्छा तो बर्ताव कर ले, कोई अच्छी बातें कर ले। जो सुन कहते ओके ठीक है भाई चलो भाई पहले अंदर के एरिया में चलते, बाहर खुले में ज़्यादा बातचीत करने का नहीं है। तो चलो सामने से वो लोग कहते हैं लेकिन सीनियर वाकई में ले जाना ठीक रहेगा भारी बंदे को, वो लोग कहते टेंशन मत लो मैं मास्टर को सारी की सारी बातें यहाँ पे बता दूंगी। और पीछे से एक माउंटेन था, माउंटेन में बेसिकली लोग यहाँ पे अभी के लिए रह रहे थे, तो माउंटेन के अंदर जाते हुए दरवाजा बना होता, पत्थर का दरवाजा था, बाद में दरवाजा यहाँ पे क्लोज हो जाता है। उसके बाद से लोग यहाँ पे अंदर जाते हैं, अंदर थोड़ा दूर और जैसे जाते हैं सामने से यहाँ पे ये जो थी भाई अपनी जाइमो दोनों लड़कियों से कहते हो कि ठीक है भाई इन दोनों जाके भाई कमरा ना वो कमरे के अंदर भाई बैठा दो, जब तक जो मास्टर ना
ना, उनको जाके मैं पूरी बात यहाँ पे समझा के आती हूँ। तो सामने से वो भी कहते हैं ओके ठीक है। सामने से जाइमो बता देगा अभी यहाँ पे जो बाहरी बंदे ना अपने सेट के बंदे को छोड़ के दूसरे कोई बंदे यहाँ पे आना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, लेकिन सामने से तो यहाँ पर आया है, इससे सामने से जाके ना भाई तुझे मैंने अलाउ कर दिया तो पहले अलाउ किया, उसके बाद जाके अपने मास्टर को बता रही हूँ, वरना ऐसे अगर बाहरी बंदों को अलाउ करने को रहता है पहले जाके हम मास्टर से यहाँ पे पूछते हैं। तो समझ गया ना, जाके बताती हूँ, नहीं बताऊंगी तो भाई मेरे ऊपर मुसीबत आ जाएगा। जो सुन के यान के बोलता ओके तू बता सकती है, लेकिन भाई इस हिसाब से देखा जाए मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, यानी वाकई में ये जगह पे है, मेरी इज्जत भी है। सामने से उसके बाद से ये दोनों लड़कियां कहती कहाँ भी चलो भाई मैं आपको कमरे में लेके जाती हूँ। तो सामने से वो दोनों को ले कमरे में जाते हैं, जहाँ एक छोटा सा ना बड़ा प्यारा सा कमरा बना हुआ था पत्थर का, ऑफकोर्स भाई पूरा माउंटेन के लिए, तो भाई जो भी यहाँ पे बना हुआ ना सब पत्थर को तोड़ ताड़ के बना गया है। जो देखते हैं भाई शुई को बहुत ही ज्यादा मजा आता है और कहती है ओ माय गॉड एक छोटा सा एक प्यारा सा भी पत्थर का बना हुआ रूम कितना कूल और कितना प्यारा है। यहाँ पे जो यान का ऊपर से इसने जो कोट वगैरह पहना था वो निकाल के देता दूसरी लड़की को, कहते कि यहाँ पे लो इसको जाके यहाँ पे फेंक दो। सामने से कहती एक भाई फेंक दो, मतलब भाई बस मन भर गया भाई, वापस से पहनने में तेरे बाप का क्या जा रहा है, कोई बात नहीं भाई वापस से पहनने में भी तेरे बाप का कुछ नहीं जा रहा और नहीं फेंकने में तेरे बाप का कुछ जा रहा है, तो ला फेंक ही देती हूँ। सामने से अवश्य को तो मजा आ रहा है कि अभी एक जगह कितना प्यारा कितना छोटा लेकिन कितना क्यूट है। सामने से दूसरी वाली कहती भाई आपको ये छोटा लग रहा है, जो कमरे में मेरा ना वो कमरा भाई इसके यहाँ पे आधा है। सामने से उसके बाद जो यान के ना अपने डिवाइन सेंस के लिए कोशिश कर रहा था देखने के लिए कि यहाँ पे आसपास टोटल कितने बंदे हैं। तो उसके यहाँ पे आइडिया लगता है लगभग यहाँ पे भाई टोटल 100 बंदे हैं यहाँ पर, जो कि पहाड़ के अंदर रह रहे भाई ऐसे छोटे मोटे घर में। और साथ में यहाँ पे भाई और जो भी बंदे ना सबके सब ये जनरेशन के, यानी सामने से भाई जायमो के भाई आसपास उसके जूनियर या फिर उसके सीनियर्स वगैरह यहाँ पे होंगे। और उसी बीच में लगभग उसको 10 ना 6ठे स्टेज के बंदे महसूस होते हैं। उसी बीच में एक पक्का इसका मास्टर भी होगा जिसके बारे में जायमो बात करी थी। लेकिन सामने से ना ये एरिया मतलब ये जो माउंटेन पक्का भाई ये इनका सेट का एरिया ही नहीं, तो ये सारे के सारे बंदे जायमो जो भी 100 बंदे मुझे यहाँ पे महसूस हुए वो सब तो भाई सेट के मेंबर्स हैं, उन सबको भाई सेट के अंदर यहाँ पे रहना चाहिए। लेकिन वहाँ पे ना रह के सामने से इस माउंटेन में क्यों रह रहे, मेरे ख्याल से हो सकता है इनका सेट का भाई हो सकता है इंटरनली यानी अंदर के मामले में मतलब भाई इनके बीच में कुछ अंदर ही अंदर लफड़ा हुआ होगा जिस चक्कर में सब लोग यहाँ पे रह रहे होंगे। उसके बाद जो जायमो थी भाई कुछ समय बाद आती है, वो आते कहती है ओके ठीक है भाई मैंने मास्टर से बताया, मास्टर ने तुम्हें यहाँ पे रुकने की परमिशन दे दी, लेकिन कुछ समय के लिए ज़्यादा समय के लिए नहीं, जल्दी तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि भाई अभी के लिए जो यहाँ पे हमारे सेट में मामला चालू है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए भाई बाहरी बंदों को हम जितना ज़्यादा मना करें ना उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जो सुनते यान के मतलब नो प्रॉब्लम, मैं भी मतलब यहाँ पे ज़्यादा समय के लिए नहीं रुकूंगा, कुछ समय के लिए यहाँ पे रुकूंगा। सामने से उसके बाद जायमो पूछती है ओके लेकिन भाई तुम अचानक से यहाँ पे क्या करने आए थे ये तो बता दो। जो सुन के यान के कहते भाई तुम्हें आज़ाद करने आया था, सामने से मालूम ना भाई मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ तो उससे आज़ाद तुम्हें करने आया हूँ। जो सुनते जायमो भी शर्मा जाती है, शर्मा तो कहते ना यार उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं उसके बारे में कोई भी परवाह नहीं करती हूँ। जो सुन के यान के बोलते तुझे कोई परवाह नहीं है लेकिन मुझे यहाँ पे परवाह है, और उसके सिर के ऊपर यहाँ पे हाथ रखता है और कहता है बिल्कुल हिलना मत, शांत हो जाओ, बस कुछ ही सेकंड काम है उसके बाद यहाँ पे आज़ाद हो जाओगी। तो भी ऐसे आराम से थी बैठी हुई तो ये अपने यहाँ पे डिवाइन सेंस यूज़ करता है और यहाँ पे आराम से भाई आज़ाद कर देता है, कहता लो भाई हो गया सब कुछ नॉर्मल, अब मैं तुम्हारे बॉडी को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकता। सामने से हिल जाती हूँ माय गॉड भाई तुम्हारा डिवाइन सेंस भाई मुझे महसूस हुआ कि ये तुम्हारे नॉलेज से यहाँ पे आ रहा था और इतना स्पेशल इतना खास भाई तुम कौन से स्टेज पे यहाँ पे जा चुके हो। जो सुन के यान के बताता अच्छा मैं 6ठे स्टेज के 6ठे लेवल पे जा चुका हूँ। आई डोंट नो यार मेरे ख्याल से आके वजह मैंने देखा था 6ठे स्टेज के 5वें पे था, हो सकता है बीच में इसका लेवल अप हुआ होगा, शायद मुझे यहाँ पे याद नहीं हुआ होगा यार, आपको सही से तो पहुँच नहीं जाएगा बस मुझे याद नहीं आ रहा। सामने से जायमो कहते अच्छा ऐसी बात है क्या यार, मतलब मानना पड़ेगा, लगता है जैसे हम लोग यहाँ पे अलग हुए थे ना 1 साल पहले उसके बाद से तूने वाकई में बहुत यहाँ पे एडवेंचर किया जिसके बाद से भाई तेरा काफ़ी फटाफट लेवल अप हो गया। जो सुनते यहाँ पे ये कहता है यान के हाँ तो ऐसा बोल सकती है, मैं लकी था जो हो गया। अब देखो जो मैं 2 काम करने यहाँ पे आया था, जो पहला काम था हो चुका, तुझे मैंने तुझे आज़ाद कर दिया, और दूसरा जो काम है ना वो काम नहीं बोल सकते, एक छोटी सी मदद है जो मुझे तुझसे यहाँ पे चाहिए। तुम्हारा जो लोअर टेम्पल है ना तुम्हारा सेट, उस सेट के यहाँ पे भाई एक फॉरबिडन एरिया है जिसे यहाँ पे अबेंडेंड अर्थ कहा जाता है यार, मुझे वहाँ पे जाना है। जो सुन के ये भी हिल जाती है अरे बाप रे तू अबेंडेंड एरिया में जाना चाहता है, और फिर अचानक से यहाँ पे भाई शांत हो जाती है, कुछ बोलती नहीं है, 2 मिनट एकदम साइलेंस। सामने से श्री पूछते भाई क्या हुआ है दीदी बोलो यार, अचानक से शांत हो गए भाई, ये अबेंडेंड अर्थ भाई ये है क्या। सामने से कहती है अबेंडेंड है क्या, ये काफ़ी यहाँ पे डेंजरस एरिया जहाँ पे यहाँ तक कि जो ग्रास ये जो घास फूस रहती है ना वो भी यहाँ पे जिंदा नहीं रह पाती, वहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी मुसीबत बहुत ही बड़े बड़े खतरे रहते हैं, यहाँ तक कि जो इंसानों को जाने में फट के चार हो जाती है, और बहुत सारे बंदे यहाँ पे गए और सब के सब यहाँ पे मर गया। तो समझो भाई कितना ज़्यादा यहाँ पे डेंजरस एरिया है। तो यान कैसे पूछती है भाई इतना डेंजरस एरिया में तो सामने से वाकई में जाना क्यों चाहता है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते कि भाई है मेरा सामने से कोई ना कोई यहाँ पे पर्सनल रीज़न है जिस चक्कर में यहाँ पे जाना चाहता हूँ। यार देखो एडवेंचर करने मुझे मजा आता है, इसलिए भाई थोड़ा सा एडवेंचर भी हो जाएगा। और देखो मैं तुम्हें यहाँ पे फोर्स नहीं कर
रहा कि अभी तुम मेरे साथ यहाँ पे अंदर चलो, बस मैं चाहता हूँ तुम भाई मुझे वहाँ तक ले चलो, तुम्हें मेरे साथ है ना वहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है, इससे तुम्हारी जान के ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आएगा, बस मुझे उस एरिया में पहुंचा दो कि अभी यहाँ पर अबेंडन है, छोड़ के वहाँ से मुझे चल जाना। सामने से सीमो कहती है कि ओके ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात है ना जैसे कोई एरिया यहाँ पे डेंजरस है और हाल फिलहाल में वहाँ पे और भी ऐसे लफड़े वगैरह हो रहे थे जिसके वास्ते लोगों को ऐसा लगता है ना बाकी सारे सेक्टर बड़े बड़े फोर्सेस को कि अभी वहाँ पे कुछ ऐसा बड़ा कमाल का पावरफुल एनर्जी और पावरफुल कुछ तो ऐसा है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी अपनी टीम तैयार किया और टीम तैयार करने के बाद ना उस एरिया में अबेंडन एयर के एरिया अर्थ के एरिया में उन्होंने भेजा था भाई जगह वो छानबीन करने के लिए। तो अभी के लिए तुम वहाँ पे जाओगे तो सारे के सारे बंदे भी तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे, तो वो सब तुम्हारे लिए और भी डेंजर बन जाएंगे। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते तुम उसके बारे में यहाँ पे टेंशन मत लो, या देखो मैं कोई काम यहाँ पे तभी करता हूँ जब मैं वाकई में मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं कर सकता हूँ, तो मैं वाकई में वहाँ पे जाना चाहता हूँ, तो मुझे उस बंदों के बारे में भी कोई परवाह नहीं है। जो सुनते साइमो भी कहते कि यार तू बिल्कुल भी चेंज नहीं हो भाई, आज भी तेरे अंदर मालूम नहीं किस बात का एटीट्यूड यहाँ पे कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन इसके लिए भी मुझे अपने मास्टर से परमिशन मांगनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जाऊँगी परमिशन मांगूँ कि हाँ भाई मैं क्या जा सकती हूँ, हाँ परमिशन तो यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन भाई सामने से मैं जाऊँगी तभी तो रास्ता दिखाऊंगी। तो परमिशन मेरे मास्टर ने दिया तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे चलूंगी, अगर मेरे मास्टर ने परमिशन नहीं दिया तो सामने से मैं पता तो भी बता दूंगी, वो उतना भी ज़्यादा हार्ड जगह पे नहीं है, बता दूंगी तुम आराम से ढूंढ ढूंढ के पहुँच जाओगे। तो ये भी कहते हो, ये लोग भी कहते हो कि ठीक है, तो ये पूछने के पे चल जाती है। सामने से यहाँ पे शुई पूछते अच्छा भैया जो अबेंडन अर्थ का एरिया है पक्का भाई वहीं के जरिए तुम हायर वर्ल्ड में जा सकते हो ना मेरे दुनिया में। जो सुनते यान के कहते चुपचाप खाली चुपचाप मुझे फॉलो कर, मुझसे कोई भी सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। तो वो भी मुंह फुला के बढ़ जाती है कि साला कमीना भाई कभी कुछ यहाँ पे बताता ही नहीं है, कम से कम बताया तो कर। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जाइमो परमिशन मांगने जाती है अपने मास्टर के पास, तो परमिशन मिल जाती है। और आते यहाँ पे कहती है ओके ठीक है भाई, मेरे मास्टर ने ये कहा कि सामने से तूने भाई मेरी जान यहाँ पे लंबे समय पहले बात बताई थी, यानी तूने मेरे ऊपर एहसान किया, इसलिए मैं तुझे जाके ना वो अबेंडन अर्थ के एरिया पे दिखा सकती हूँ। तो अब ये तैयार थी, तो साथ ही में दोनों निकल जाते हैं। और जैसे पहाड़ का एरिया था भाई, पहाड़ के अंदर थे, तो पहाड़ का दरवाजा हटा के जैसे बाहर निकलते ना, सामने कुछ थी जो देख के यहाँ पे जाती है। सामने से एक बंदा यहाँ पर आया था, एक नहीं आता भाई, उसके साथ यहाँ पे और भी ढेर सारे बंदे थे और सबके सभी यहाँ पे लोअर सेट के मेंबर थे। यान के नोटिस करते यहाँ पे जो भी बंदा है उनका जो हेड है ना, सामने से छठे स्टेज का तीसरे लेवल का बंदा था। यहाँ पे देखते उस लड़के के नाम पे नाम बाव था, तो सामने से साइमो कहते साले बाव तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो सुनते हो बाव यहाँ पे कहते हैं यार सीनियर, या सामने से भाई जो एरिया ना भाई ये हमारा सेक्टर ना वो टेम्पल भाई उसके अंडर में आता है, तो भाई हम भी सेट के मेंबर है, तो ऑफकोर्स हम सामने इसी एरिया के यहाँ पे आ सकते हैं। एक सेकंड मैंने क्या बोल दिया भाई, मैंने आपको शायद यहाँ पे सीनियर बोल दिया ना, और आपको भी मैंने बोल दिया भाई, आपको नहीं भाई, अब तो मैं सीधा डायरेक्ट नाम से ना साइमो से बुला सकता हूँ और आप नहीं, अब तू करने के जो सामने से एकदम पड़ चुकी है। देखो भाई हमारे बेसिकली चाहते भाई सेट लॉर्ड, यहाँ पे सेट लॉर्ड तो हो सकता है भाई सेट के लीडर के बारे में बातचीत कर होगा कि वो चाहते तुम्हारा जो इंपेरियल इंसेक्ट एक्सप्लोशन है ना भाई, उनको भाई अपने सेट से यहाँ पे निकाल दिया जाए, तो हमने निकाल दिया। जिस चक्कर में तुम लोग सामने से यहाँ पे रह रहे हो, तो हम ये भी चाहते कि अभी एरिया भी हमारे सेट के अंदर ही आता है, तो सामने से निकल जाओ। यानी जो भी 100 बंदे यहाँ पे रह रहे थे ना, ये हो सकता है भाई ये वो बंदे जो कि सामने से इंसेक्ट वाले यहाँ पे टेक्निक यूज करते हैं, और जो इंसेक्ट ना वो सामने से नहीं चाहते कि हाँ भाई ये लोग यहाँ पे ये सारी टेक्निक यूज करे, इसलिए उनको निकाल दिया गया है। और शायद सामने से लगा यहाँ पे रह रहे, पक्का इस यहाँ पे हुआ होगा। जो सुंदर सामने से साइमो कहती है कितने कमीनो भाई, मतलब कम से कम हमें यहाँ पे तो रहने दो। जो सुंदर सामने से वो बाव कहते हैं भाई हाँ हे कमीने, तो भाई तुम्हारे बाप का क्या जाता है भाई, हमारे बाप का भी कुछ नहीं जाता, हमें कमीने तो क्या करेगी। अब तो सामने से यहाँ पे सेट की कोई मेंबर वगैरह भी नहीं है, तो तेरे पास यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं बचा, निकल जा यहाँ से, दफा हो जा। लेकिन हाँ एक मौका हम सामने से दे सकते, जाके तुम्हारे जो मास्टर ने भाई उनसे जाके यहाँ पे रिक्वेस्ट करो, उससे के सामने गिर गिराओ, उनको मनाओ, ताकि भाई वाकई ना जो मेरे पापा जाने ना भाई मेरे अब्बा जाने, उनसे यहाँ पे माफ़ी वगैरह मांग ले, तब जाके कुछ यहाँ पे हो सकता है, वरना 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 निकल जाओ यहाँ से भी। जो सुन के जाइमो कहते हुए साले कमीने ऐसा ऐसा यहाँ पे सपने में भी होने वाला नहीं है। जो सुन के सामने सो भी कहता कोई बात नहीं, तो भाई दफा हो जाओ, और सामने से यहाँ पे ऑर्डर दे देता है इनको पकड़वाने का भाई यान का ही, और साथ ही में शुगर का भाई इन दोनों को पकड़ लो, ये अपने एरिया के यहाँ पे बंदे। तो सामने से लोग बढ़ने लगते हैं कि हाँ भाई हम पकड़ लेंगे हम पकड़ लेंगे। यहाँ पे सुई हिल जाती है यार, ये तो हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं, यान के ओर देखते कि यान के भाई तो कुछ करेगा नहीं, ये तो पकड़ने आ रहे हैं। जो सुनते यान के बोल रहे कि हाँ भाई मेरी ओर मत देख, मैं सामने से कुछ करे रही हूँ। सुई हिल जाती है यार, कितना कमीना कितना हरामी है भाई, कोई बात नहीं भाई तू नहीं कुछ करेगा तो मैं भी ये सारी नल्ले बंदों के यहाँ पे मुकाबला कर सकती हूँ। तो सामने से यहाँ पे अपना बबल वाला टेक्निक यूज करती है, बड़े बड़े बबल क्रिएट करती है, और सारे के सारे बंदे बने यहाँ पे जो बबल के अंदर क्रिएट मतलब ऐसा फंस जाते हैं, अब बबल के बाहर निकल नहीं पाते। उनका जो इंटरनल पावर है ना भाई वो भी स्थिर हो जाता है, यानी सामने से चाह के भी आप कल्टीवेशन पावर यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। और लोग भी कन्फ्यूज के सारे यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है। तो जो बाव नाम का बंदा था वो सामने से कहता भाई कमीनी भाई मैंने देखा भाई तूने इसके लिए उसके नाम तेरा चेहरा तेरा सब कुछ मुझे यहाँ पे याद हो गया, मैं एक बार यहाँ से आज़ाद हो जाऊँ उसके बाद जाके अपने बाप को यहाँ पे बता दूंगा, तो मैं नहीं मालूम मेरा बाप को नहीं भाई
भाई मेरा बाप है ना लुओ टेम्पल के यहाँ पे भाई लीडर है, लीडर सामने से एक बार है ना तुम्हारे मतलब तुम्हें पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं, उसके बाद से मैं अपनी रखेल बनाऊंगा और रात भर तेरे साथ में मजे करूंगा। कमीनी तो रुक जाए एक बार बस, यहाँ से मुझे आजाद होने जा, कोई नहीं बचेगा, तुम सबके सब यहाँ पे मरोगे। यान के सारी बातें सुनता है और सुनते यहाँ पे कहता है कि अरे यार ये लौंडा थोड़ा सा पागल है क्या, लगता है बचपन में इसकी माँ ने भाई उठा के इसको बेड से नीचे फेंक दिया होगा, तभी तो पागलों जैसी सारी बातें की जा रही है। सामने से यहाँ पे भाई शुई को गुस्सा आते कि साले कमीने तुम मेरी जान निकालेगा, तुम मुझे यहाँ पे अकेले बनाएगा, देखते भाई कौन यहाँ पे मरता है। तो जो भी बबल्स थे ना वो सबको यहाँ पे अपने हाथों से लेके भाई ऐसे मतलब ब्लास्ट करके भाई मारने को तैयार थी और लगभग कर ही देती है। यहाँ पे यान के अल्जाइमर रोकने की कोशिश करते भाई रुक जा, लेकिन ही सामने से एकदम भाई वो खत्म ही कर देती है भाई, बबल को ब्लास्ट करके सारे बंदों को जान से मार डालती है। देखते हैं यहाँ पे यान को उससे कहती है साले कमीनी भाई तूने क्या कर दिया भाई, कुछ करने से पहले एक बार सोचा समझा कर, मुझसे यहाँ पे बोला कर। तो सामने से कहती भाई इसमें क्या हो भाई, वो कमीने रखते भाई फालतू रखते जो हमें आके परेशान करे तो हमने सामने से मार दिया, मुझसे भाई मजाक मत कर मेरे सामने, इससे पहले तूने भी बहुत सारे बंदों को मारा था, मैंने अपने आंखों से देखा, तू मारे तो ठीक, मैं मारूँ तो भाई नौटंकी। जो सुनते यान के बोले कि हाँ भी मालूम है फालतू लोग तो कुछ खास ऐसे वैसे नहीं थे, तो ठीक ठाक है मारने में ठीक ठाक है, लेकिन भाई हम लोग अपने एरिया में नहीं हैं, हम लोग उस समय भाई इनहेरिटेंस वॉर में थे, अपने एरिया में थे, हम लोग दूसरे किसी एरिया में आए, तो इससे भाई समझ लो भाई कितना बड़े यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। सामने से सहीमो कहते यार गड़बड़ तो हो चुका है, आगे चल के बहुत ही बड़ी गड़बड़ हमारे ऊपर आने वाला है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते लेकिन अब कर भी क्या सकते, जो हो गया सो हो गया, हम चाह के भी उनको यहाँ पे जिंदा कर नहीं पाएंगे। तभी पीछे से एक बुढ़ऊ यहाँ पे आता है, वो बुढ़ऊ आते यहाँ पे कहता है यान कैसे कि सुनो भाई लौंडे, तुम्हें क्या लगता है भाई तुम ऐसी बात यहाँ पे सामने से कर दोगे तो जो लुअर टेम्पल के यहाँ पे गुस्सा रहेगा वो गुस्सा यहाँ पे शांत हो जाएगा। ये बुढ़ऊ और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे साइमो का मास्टर ही था। तो सामने से भी कहती मास्टर आप आ गए, सॉरी यार मैं चाह के सामने से उनको बचा नहीं पाया, मुसीबत अब आ जाएगा। सामने से यान के बोलते यार ये बात आपने ठीक बोला, मैं दो चार यहाँ पे ज्ञान की बातें पेल दूंगा, तो इससे वो आके में उसका जो बाप जो मेन सेट का लीडर है वो यहाँ पे तो भाई गुस्से में तो आएगा। सामने से यहाँ पे जब ये माफी मांगती है जाइमो तो कहते हैं कोई बात नहीं बच्ची भाई इसमें तेरी गलती नहीं है, मेन देखा जाए तो उन सारों कमीनों की गलती है जो यहाँ पे नौटंकी करने आते हैं। गुस्सा तो मुझे भी आता है, मारने का मन मुझे भी करता है, लेकिन मैं सेठ का बेटा था भाई, सेठ लीडर के यहाँ पे बेटा था, इसलिए चाह के भी मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता था। उसको जो यान के उसके मास्टर से पूछ रहे ओके ठीक है सीनियर, सामने से अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब तो लोग लेकिन मर चुके हैं। जो सुनते वो कहते भैया मैं क्या करूंगा, सामने से मारने वाले हम नहीं है, सामने से मारने वाले भाई तुम दोनों यहाँ पर हो, तो तुम दोनों को पकड़ के वो जो सेट लीडर भाई उनके पास जाके भाई हवाले कर दूंगा, ताकि भाई वो लोग अपने हिसाब से तुम्हें यहाँ पे सजा दे पाए, वरना भाई जो भी नाम है ना हमारे एरिया में जो भी 100 बंदे हम लोग हैं ना भाई हमारे ऊपर आ जाएगा, हमें सजा मिल जाएगा, लेकिन हमने पाप किया तो भाई हम यहाँ पे सजा काहे को ले। जो सुन सामने से जाइमो कह दिया अरे मास्टर आप ऐसे कैसे कर सकते हो, उसका मास्टर बोलते चल हट बीच में यहाँ पे आने का नहीं। सामने से जान के बोलते देखो यार आपको जो है ना भाई जो आप फैसले यहाँ पे ले हो ये नेचर सी बात है भाई, आपको ऐसा कांड हुआ तो कोई भी यहाँ पे ऐसा करना चाहिए। अभी सामने से मुझे पकड़ना चाहोगे मैं भी यहाँ पे आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन देख लो मैं भी कोई ऐसा वैसा नॉर्मल बंदा नहीं हूँ, मुझे आप पकड़ लोगे तो मेरे ख्याल से भाई मुझे पकड़ना इतना भी आसानी है जितना आसान आप सामने से सोच रहे हो, शायद भाई जिंदगी भर भी आप मेरे पीछे लगोगे तो भी मुझे पकड़ नहीं पाओगे। जो सुनते सामने से वो भी कहते क्या बात है भाई बड़ा एटीट्यूड है तेरे अंदर, ऐसा लगता है भाई तेरा जो हैंड टेनेशन है भाई वहाँ के सारे बंदों ने ऐसी एटीट्यूड है। उसके बाद जाइमो से कहते हो जाइमो इसको कहाँ जाना था, अबैंडेड अर्थ के एरिया में जाना था ना भाई, जाओ इसको आराम से वहाँ पे लेके जाओ और यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए एक कमीना भाई जिंदगी में वापस भाई लुओ टेम्पल में यहाँ पे लौटना नहीं चाहिए। वहाँ पे जाएंगे वो एरिया में ना हमारा जो सेट का एरिया है उसके अंडर में आता है, तो सामने से हमारे सेट का लीडर भी इसको मिलेगा। देखते भैया सेट के लीडर से यहाँ पे कैसे बच के दिखाता है। इतना बोल के जो इसका मास्टर था वापस अपने पहाड़ के अंदर लौट जाता है। उसके जो साइमो ने यान के अशोई को ले जाने लगते हैं अबंडेंट एर्थ के एरिया में, जो सामने से रास्ते में ये भी कहते कि देखो जो हमारे मास्टर ने थोड़े गुस्से वाले आदमी तो यहाँ पर है, वाकई में अगर उनको गुस्सा आएगा तो सामने से बंदूक की जान भी निकाले थे, लेकिन उनको सही और गलत की वही फैसला है। सामने से जो बंदे लोग थे भाई थे यहाँ पे कमीने, ये बात भाई हमें भी मालूम है और हमें भी उनसे नफरत है। तो भाई जब तुमने सामने से मारा, तुमने नहीं मतलब जब सुई ने यहाँ पे मारा था तो उनको भी अंदर ही अंदर खुशी तो सामने से हुई थी, जिस चक्कर में सामने से उन्होंने अपने हिसाब से तुम्हें पनिशमेंट नहीं दिया, वरना अगर ये काम सामने से किसी और ने किया रहता तो हो सकता है वो सजा वगैरह उससे यहाँ पे मिल जाता, उसके यहाँ पे जान निकाल लेते। जो सुनते सामने से ये कहता तुम्हारे मास्टर ने हमें जान से नहीं मारा, हमें छोड़ दिया, लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे का भी उनका अपने कुछ अलग यहाँ पे मकसद वगैरह हो सकता है, कुछ और सोच समझ के उसने किया होगा। जो सुनते कन्फ्यूज कुछ और सोच समझ के मुझे ये समझ नहीं आया। जो सुनते यान के सामने से भाई अपना उंगली लेता है और यहाँ पे चाकू निकालता है, हल्का सा काटने के बाद ना उसके उंगली के अंदर से यहाँ पे भाई एक कीड़ा निकलता है, इसे यहाँ पे ट्रैकिंग इंसेक्ट कहा जाता है, जिसके जरिए हम किसी को भी ऐसा ट्रैक कर सकते हैं।
देखते हैं सामने से अपना जाइमो हिल जाती है भाई ट्रैकिंग इंसेक्ट भाई सामने से लीडर ने तुम्हारे बॉडी में ये कब कैसे डाल दिया भाई। सामने से यान के बोलता है डोंट वरी तुम यहाँ पे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। सामने से उन्होंने ये किया यानी मेरे अंदर ट्रैकिंग इंसेक्ट डाला ना, इससे सामने से भाई उनका भाई यही उनका भाई मतलब यही सोच समझ के उन्होंने यहाँ पे किया था। सामने से ये साबित होता है वो वाकई में मुझे यहाँ पे जान से मारना नहीं चाहते और उन्होंने ये काम है ना मेन जो सेट लीडर है तुम्हारे ना भाई उसके यहाँ पे गुस्सा ना उसका गुस्सा शांत करने के लिए उसने ऐसा यहाँ पे किया। तो कीड़ा वापस अपने बॉडी में लगा लेता है। सामने से देख के यहाँ पे ये भी कन्फ्यूज किया भाई तुम्हें जो वाकई में मालूम चल चुका है तुमने वापस को लगा लिया भाई निकाल कर फेंक सकते हो। जो सुन के सामने से कहते ना उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। मतलब सामने से तुम यहाँ पे सोचो कि भाई ये यार सामने से कीड़ा यहाँ पे पक्का ऐसा है जिसके जरिए भाई तुम सामने से किसी को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, पक्का ऐसी है ना। जो सुन के यहाँ पे कहते हैं ये सामने से ऐसे जो कीड़े ना यहाँ पे दो पैर में आते हैं, एक मेल और फीमेल, और जो तुम्हारी बॉडी के ऊपर यहाँ पे था ना उससे यहाँ पे फीमेल कहा जाता है। और जिसके पास यहाँ पे मेल है ना वो सामने से यहाँ पे भाई अंदाजा लगा सकता है, भाई पता लगा सकता है फीमेल वाला किसके पास है, वो कभी भी पता लगा के भाई वहाँ पे आ सकता है। जो सुन के ये कहता है तो भाई सामने से फीमेल वाला मेरे पास है, जो मेल वाला ना पक्का भाई जो सेट लीडर यहाँ पे होगा ना भाई ये उसके पास यहाँ पे होगा। जो सुनते जाइमो कहते यार ये उसके पास होगा, तुम्हें वाकई में डर नहीं लगता इसके जरिए सेट लीडर सामने से भाई तुम्हारे बारे में पता करके तुम्हारे पास आ सकता है। जो सुन के यान के बोलते भाई क्या फर्क पड़ता है भाई, मुझे उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डर नहीं लगता, बाई चांस मुझे पता करके मेरे पास आएगा तो भाई उसकी जान में निकाल लूंगा। जो सुन के सामने से ये भी कह रही यार तुम तो वाकई में पहले जैसे भाई एकदम ओवर कॉन्फिडेंस। सामने से ये बता वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ो, लेकिन तुम्हारे सेट में यहाँ पे गड़बड़ चल हुआ, क्या गड़बड़े मुझे अच्छे से डिटेल में समझाओ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली क्या यहाँ पे गड़बड़ चल हुआ हमें अगले एपिसोड्स में मालूम चलेगा। तो मिलते हैं कल, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से जो यान का ये वो साइमो से पूछ संगा अभी तेरे सेक्ट में एक्जैक्टली यहाँ पे क्या दिक्कत चल रही है मुझे अच्छे से डिटेल में समझा। तो सामने से यहाँ पे डिटेल में समझाने लगती है और कहती है हमारे सेक्ट जो लुओ टेम्पल है ना अपना जो तियान लियन डिनेस्टी है ना अपने डिनेस्टी का वो इकलौता यहाँ पे सुपर फोर्स आता है, यानी सबसे बड़ा सेक्ट बोल सकते हो भाई अपने आता है। लेकिन भाई अपना जो सेक्ट है ना सेट के अंदर भी जो सेक्ट है यहाँ पे 5 हिस्सों में डिवाइड है जिसे 5 फैक्शन कहा जाता है, जिसमें से भाई अपना एक फैक्शन आता है जिसे इंपीरियल इंसेक्ट फैक्शन कहा जाता है। और सामने से जो बंदा यहाँ पे आता है जिसको सामने से तुम्हारी पानी वाली लड़की ने मार डाला जिसका नाम का होता और उसका जो बाप है ना उसके बाप का नाम जोंगे। और वही करंटली सेट के यहाँ पे लीडर है। सेट का जो लीडर है भाई करंटली यहाँ पे सेट में सबसे स्ट्रॉन्ग है, तभी तो जाकर यहाँ पे लीडर बना। वो लीडर यहाँ पे बन चुका है, लेकिन तो भी भाई उसको ऐसा रहता है कि यहाँ पे जो भी 5 फैक्शन है उसके सेट में उसे 5 पे राज करना है। वो चाहता है भाई 5 ने एकदम उसके अंडर आए, जो 5 वाले बोले ना भाई उसकी बात सुने। इससे जो हमारे फैक्शन के जो हमारे लीडर थे जो कि भाई हमारे मतलब मेरे मास्टर थे जिसको तुमने देखा भी होगा सामने से भाई उनके पास पे उनसे कहा कि हाँ भाई तुम्हारे फैक्शन पे भी आप राज करेगा, तुम्हारे फैक्शन का बाप अपन भी है। जो बात से सामने से हमारे लीडर ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं भाई हमें भाई अपना रहने दो भाई, इसलिए भाई लेकिन वो बात मानने को यहाँ पे तैयारी नहीं है। सामने से जिद करता रहा जिसके बाद से हमारे फैक्शन में जो भी बंदे आते हम सब के सब है ना कुछ समय के लिए भाई अपने सेट से दूर होकर इस पहाड़ में यहाँ पे रहने लगे थे। लेकिन साला भाई वो सॉन्ग का बेटा गाँव जिसको भाई मार डाला वो इतना कमीना भाई वो हमेशा बीच बीच में आता है, इसे हमें परेशान करता है। बार बार कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे मास्टर से बोले मेरे बाप के सामने हार मा जाए, अपना फैक्शन मेरे बाप को दे दो, बना ये कर देंगे वो कर देंगे। आज भी एक यहाँ पे आया था और सामने से पूरा ऐसी कांड हो गया। तुम्हें याद है जैसे तुम यहाँ पे आए थे मैंने तुमसे क्या बोला था कि यहाँ साले कमीने हम लोग तब दूर हट गए, कम से कम चैन से तो हमें जीने दो। मैंने तुम्हें नहीं बोला था, मुझे लगा भाई फिर से वो शायद लौंडा आया होगा वो गाँव यहाँ पे आऊगा, तब जाके मैंने बोला था। अगर मैं तुम्हें देखती तब ये नहीं बोलती। जो सुनते यान के बोलते तभी तो यार तूने अचानक से बोला भाई क्यों हमें परेशान करो भाई, जबकि हमारी मिले 1-2 साल हो चुका है भाई, मैंने कहाँ परेशान किया। मैं भी सो डाउट में आ रहा हूँ कि भाई मुझसे ऐसा क्यों बोल रही है। अब मुझे समझ आ गया कि तूने मुझसे ये सारी बातें यहाँ पे उस समय क्यों बोली थी स्टार्टिंग में जब आया था। उसके बाद से सीन शो था भाई वही माउंटेन एरिया में जहाँ पे जो सेट का लीडर सॉन्ग था भाई सॉन्ग आता है और जाइमो का जो मास्टर है ना भाई उसको आवाज लगाता है, उसका नाम लियो था उसके मास्टर को। तो कहता है साले लियो, अब लियो के बच्चे बाहर आ। तो ये लियो का बच्चा आई मीन उसका मास्टर बाहर आता है और बाहर आते कहता है सेट लीडर भाई कैसे हो भाई, आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। सामने से कहता भाई अच्छा लगा वो अच्छा लगा, अपने पिछवाड़े में डाल ले, मेरा बेटा गाँव उसकी मौत हो गई तेरे एरिया में तेरी आंखों के सामने हो गई, सामने से बताएगा यहाँ पे तूने क्यों किया और कैसे किया भाई, वो ना मैं छोड़ूंगा नहीं। जो सुनते कहता देखिए भाई सेट लीडर सामने से भाई ये मैंने नहीं किया और मेरे जो भी मेंबर्स वगैरह थे ना मेरे फैक्शन के उन्होंने में से भी किसी ने नहीं किया, ये 2 बंदों ने किया। और 2 बंदे भाई अपने डिनेस्टी से भी नहीं आते, यहाँ पे जो हैंड डिनेस्टी ना भाई वहां से आए थे, हमारे इसमें कोई हाथ नहीं है, उन दोनों का हाथ है। दूसरे कांड यहाँ पे देखा था तुम्हारा बेटा और सारे बंदे लोग यहाँ पे बातचीत करे थे, थोड़ा एटीट्यूड में तुम्हारा बच्चा बात करे थे, लोग भी बात करे थे, लेकिन मुझे लगा नहीं था भाई सामने से लोग जान से मार डालेंगे, लेकिन दम अचानक से अटैक किया और अचानक से जान से मार दिए। मेरे बचाने से पहले इससे सामने से बात समझने की कोशिश कीजिए, हमारी यहाँ पे कोई गलती नहीं है। जो सुनते लीडर बोलता अच्छा ठीक है भाई तो बता भाई वो दोनों यहाँ पे कल्टिवेटर का भाई उन दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं, जान से पका मार
मार कर रहूंगा। बता कहाँ है वो? जो सुनते अच्छा वो दोनों तो यहाँ से भाई भाग गए हैं, मतलब यहाँ से स्केप होके जा चुके हैं। जो सुनते आ जाता लीडो गुस्सा जो सच चलाता साले बुढ़ाओ तेरी माँ का। अबे सामने तुझे आइडिया भी है, तू छठे स्टेज के 9वें लेवल का यानी मैक्स लेवल का बंदा है और तेरे रहते भर में भी सामने से 2 बच्चे लोग आए, मेरे बच्चे को मार दिए और यहाँ से निकल गए और तू यहाँ पे क्या झुंझुना हिला रहा था? तू किया क्या बे साले तेरी माँ का? नहीं कहता भाई शांत हो जाओ लीडर, शांत हो जाओ, गाली यहाँ पे मत दो। गाली देने हमें भी आता है लेकिन बच्चे लोग वीडियो देख रहे हैं इसलिए मैं गाली वाली नहीं दे सकता। सामने से ना बोतल निकाल के दिखाता है जिसके अंदर यहाँ पे कीड़ा था, वही कीड़ा जो उसने यान के अंदर एक पीस डाला था। कहता ध्यान से देखे भाई आपने इस फोटो के पहचाना? वो कहता हाँ हाँ ट्रैकिंग इंसेक्ट भाई इसके अंदर है ना भाई, पका हुई है ना। जो सुन दे कहता या आपको तो मालूम होगा 2 पैर में आता है, एक मेल और एक फीमेल, और फीमेल वाला जिसके पास होता है ना और मेल वाला जिसके पास होता है, मेल वाला ना फीमेल वाले को ऐसा पता लगा सकता है। और जो फीमेल है ना मैंने उसी लड़के के ऊपर डाल दिया भाई जिसने आपके बेटों के यहाँ पे मारा था, और सामने से मेल वाला मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ जिसके जरिए आप उसके बारे में यहाँ पे पता लगा सकते हो। जो सुनते लीडर यहाँ पे खुश हो कहता है क्या बात है बोड़ो, तूने बहुत ही अच्छा काम किया, ला बाबा दे भाई इसके जरिए मैं उसके यहाँ पे पता लगाऊंगा। जो सुनते सामने से उसका मास्टर कहता है जाइमो का हाँ बता देंगे लेकिन मैं एक छोटी सी कंडीशन है, वो कंडीशन आप पूरा करोगे ना तब जाके मैं आपको ये दूंगा। जो सुनते सेट लीडर ने यहाँ पे जोर से हंसने लगता है, हंसते हंसते कहता है साले भाई तेरी इतनी औकात के सामने से तू मेरे सामने यहाँ पे कंडीशन रखे, अगर तो सामने से कीड़ा भी मुझे नहीं देगा और वो लोग स्टेनिस्टी में रहेंगे ना तो भी जाके मैं जैसे तैसे यहाँ वहाँ से अपने बंदे को बेच के पता लगवा लूंगा, समझा क्या बुढ़ा हो? जो सुनते कहता हाँ आप ये वाक्य में यहाँ पे कर लोगे ऑफकोर्स आप सेट के जो लीडर हो, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि भाई वो दोनों बंदे यहाँ पे अबेंडेड अर्थ है भाई वहाँ पे गए हैं तो भाई आप कैसे ढूंढोगे? जो सुन के सेट लीडर भी जाता है ओ माय गॉड वहाँ पे गए फिर तो वाकई में ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए कहते हैं ला बाबा दे भाई बता तेरा कंडीशन क्या है भाई मैं पूरा करता हूँ। जो सुनता सामने से बताता है कि हाँ भाई मेरा 2 कंडीशन बेसिकली है। पहला ये कि सामने से जो हमारा ये वाला फैक्शन है ना इंसेक्ट फैक्शन, मतलब हमारा फैक्शन जिसमें 100 बंदे उसको भाई वापस यहाँ पे सेक्ट में आने की परमिशन दे दिया जाए। और सामने से इनके सेक्ट में एक रूल था कि हर 10 साल पे ना यहाँ पे लीडर चेंज होता है। जो रूल सामने से ये चेंज करना चाहता था सेक्ट लीडर की नहीं भाई जब तक मैं जिंदा हूँ ना जब तक मैं यहाँ पे लीडर बना रहूंगा। तो सामने से ही बोलते कि हाँ भी जो पुराना रूल था 10 साल पे भाई वापस से लीडर चेंज होगा वो रूल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों कंडीशन पूरा करो तब मैं आपको देने को तैयार हूँ। जो सुन के सेट लीडर का गुस्सा तो बहुत आता है कि साला भी इसकी माँ का भी मेरे सामने 2 कंडीशन रख रहा है लेकिन चाह के भी मना नहीं कर सकते, इसलिए कहता हूँ ठीक है भाई मुझे कंडीशन यहाँ पे मंजूर है और सामने से मुझे कीड़ा दे दे तो वो भी दे देता है। उसके बाद से यान का की ओर जो कि शुई के साथ और जाइमो के साथ है ना अबेंडेड अर्थ के एरिया में पहुंच जाता है। जैसे वहाँ पहुंचता ही दिखाती हाँ भाई ये रहा अबेंडेड अर्थ, यान का शुई भी देख लेते ओ माय गॉड भाई ऐसा शुई कहते ओ माय गॉड भाई इतना मतलब जगह के इस जगह का हालत ऐसा कैसे होगा? वो जगह बोल सकते हैं पूरा जो बंजर बोल देना ये बंजर से भी एकदम गया गुजरात पूरा जगह था। सामने से जाइमो बोलती आई डोंट नो एग्जैक्टली भाई ये जगह यहाँ पे ऐसा कैसे हुआ, बस सुनने में ऐसा है कि लगभग 200 साल पहले ना कुछ अजीब सा कांड हुआ था जिस चक्कर में पूरा जगह यहाँ पे ऐसा हो गया। और ऐसा भी सुनने में आता है वो कांड होने से पहले ना ये जगह वाकई में बहुत ही सुंदर जगह था जहाँ पे झील थी, हरी भरी पेड़ थी, घास थी, जानवर रहते थे, लेकिन अचानक से कुछ कांड हुआ जिसके बाद से भाई ये पूरा बंजर से भी एकदम बेकार हो चुका है जगह। और चाउस्टिक एनर्जी यानी बोल सकते भाई अजीब और खतरनाक जो एनर्जी है ना वो सामने से पूरे एरिया में यहाँ से वहाँ भरा पड़ा है जिस चक्कर में जो नेचुरल डिजास्टर है ना मतलब कभी आंधी आता कभी तूफान आता कुछ ना कुछ यहाँ पे आते रहता है जिस जगह में सामने से भाई बंदे यूँ देखते देखते यहाँ पे मर भी जाते हो, यहाँ पे किसी को मालूम ही नहीं चलता। सामने से तीनों के दिन एकदम सन्नाटे में थे। उसके बाद यहाँ पे यान के बोलता ओके ठीक है भाई मैं तो लेकिन जाने को आया हूँ इसलिए मैं तो जाऊँगा। तो यान के जाने को तैयार था। जाइमो यहाँ पे उससे कहते देखो यान के अपने यहाँ पे ख्याल रखना और मरना बिल्कुल मत, ये जगह वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सामने से यान के बोलते यस तुम्हें टेंशन लेने की अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है भाई मैं पूरी तरीके से अपनी जान बचाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद से जाइमो वापस लौट जाती है और ये दोनों आगे साइड आते हैं और जैसे और अबेंडेड अर्थ के एरिया में जाते हैं सुई और यान के सामने से बिजली पे बिजली बिजली पे बिजली और बिजली पे बिजली करके जा रही है। सामने से सुई कहती या भाई जाइमो ने एग्जैक्टली सच बोला था, कुछ भी कभी भी नेचुरल डिजास्टर कुछ भी आ जाता है देखो भाई कितना फटाक से ना बार बार बिजली पे बिजली और बिजली पे बिजली गिरी जा रही है। और जो चौस्टिक एनर्जी उसने कहा था भाई मतलब खतरनाक एनर्जी वो वाकई में हर जगह भरा पड़ा है जिस जगह में बिजली आती है, लेकिन वाकई में भाई इतना बेकार इसका हालत है। सामने से उसने ये भी बताया ये यहाँ के मतलब ये डायनेस्टी के बहुत सारे ऐसे टॉप के बंदे ना यहाँ पे आना चाहते हैं भाई यहाँ पे कोई खजाना फाइंड करने के लिए, शायद उनको ऐसा लगता है यहाँ पे वाकई में खाली हर जगह बर्बादी हर जगह तूफान आंधी आ रहा है। तो सामने से बोला उनको यहाँ पे क्या ही खजाना मिलेगा। जो सुनते यान के बोलते देखो भाई जो भी चौस्टिक एनर्जी यहाँ पे तैयार हुई ना भाई ये मार्शल स्किल के जरिए हुआ जो कि भाई हो सकता है बहुत ही खतरनाक बंदों ने मतलब स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बंदों के द्वारा मार्शल आर्ट के स्किल्स वगैरह के जरिए यहाँ पे तैयार हुआ है। जो सुनते हैरान एक से ये मार्शल आर्ट का स्किल है भाई ऐसे कैसे भाई मतलब कुछ समझ नहीं अच्छे से समझाओ। जो सुनते यहाँ पे यान के बताते देखो भाई मुझे ऐसा अंदाजा लग रहा है 200 साल पहले ना ये जगह पे वही हो सकता है कोई कमाल का सिगरेट होगा और ये जगह के लोग सामने से नहीं चाहते हूँ क्या वो सिगरेट ना बाहर के लोग यहाँ पे मालूम चले तो किसी कमाल के बंदे ने अपना कोई मार्शल आर्ट स्किल यूज़ किया होगा ये जगह को यहाँ पे छुपा के रखने के लिए और ये जगह को भाई दुनिया से बचाने के लिए जो सिगरेट है छुपाने के लिए। तो स्टार्टिंग में भाई सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल होगा कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन एंड में उसने जो भी मार्शल आर्ट स्किल यूज़ किया होगा जिससे जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई
हुई थी। स्टार्टिंग में नॉर्मल था, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बीता ना, वो एनर्जी यहाँ पे खतरनाक पूरा चॉस्टिक यहाँ पे होने लगा। वहाँ देखो उसी एनर्जी के चक्कर में ये पूरा हालत यहाँ पे ऐसे खराब हो गया। तो इसके पीछे का पक्का यहाँ पे यही रीजन हुआ होगा। सामने से भले यहाँ पे पूरा जगह बर्बाद जैसा लग रहा है, लेकिन वो सीक्रेट हो सकता है अभी भी यहाँ पे छुपा पड़ा है। और सामने उस एनर्जी के अंदर से ना अभी भी मार्शल आर्ट स्किल का ऐसा बू आता है कि यहाँ पे पक्का किसी मार्शल आर्ट स्किल का ही बना, मतलब उसके जरिए बना है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते वाकई में क्या इसको यहीं पे पोर्टल मिलेगा हाइयर वर्ल्ड में जाने का, या फिर यहाँ पे किसी और काम के लिए आया है, हमें सब आगे के एपिसोड में मालूम चल जाएगा। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें मालूम चला था, सामने से यान के बताता है यहाँ पे जो भी हालत ऐसा हुआ ना भाई किसी मार्शल आर्ट स्किल के जरिए हुआ है, जो कि 200 साल पहले सामने से यहाँ पे यूज़ किया गया होगा। तो कहते हैं कि यहाँ पे सामने से मार्शल आर्ट स्किल के जैसा हुआ ना, तो इसको हो सकता है इसके अंदर से, जैसे मैंने बोला भाई कैसी अभी भी झलक आती है कि अभी मार्शल आर्ट स्किल का जो एनर्जी यहाँ पे है, तो उसके जरिए सामने से ना भाई कोई भी बंदा ऑफकोर्स पागल हो जाए कि अभी इसके जरिए हमें मार्शल आर्ट स्किल मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। और उसी के चक्कर में सारे के सारे बंदे यहाँ पे आए हैं, समझ गई ना। जो सुनते कहते लेकिन तो भी भाई इम्पॉसिबल मुझे लगता है, मतलब 200 साल पहले किसी बंदे ने स्किल किया हुआ और उसका एनर्जी आज भी यहाँ पे बरकरार रहेगा, प्रिजर्व रहेगा। इम्पॉसिबल यार, ऐसा यहाँ पे हो ही नहीं सकता। आखिर कौन बंदा यहाँ पे ऐसा कर सकता है इस दुनिया में। जो सुनता है सामने से यहाँ पे यान कहीं बोलता है देखो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल एज फक। और सामने से वो कहते लेकिन भाई कैसे यार, ये कहता भाई कैसे क्या हो सकता है। तुमने उस आदमी से तुम्हारी मुलाकात भी हो चुकी है जिसने ये किया था, वो सामने से ही पड़ी कि एक समय तो किसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे यान के बताता नहीं है, खाली उसको घूरे जा रहा है। वो समझ जाती कि एक समय कहीं तू यहाँ पे जो बुढ़ाऊ महंगे उसके बारे में बात करे क्या भाई, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। बुढ़ाऊ महंग तो भाई तेरा जो डायनेस्टी हैंड डायनेस्टी वहां से आता है, वो हैंड डायनेस्टी का है। और उसको भाई ये जगह के बारे में सीक्रेट मालूम है भाई, ऐसे कैसे भाई। यहाँ तक कि जाइमो जो कि यहाँ पे रहती है उसको यहाँ के सीक्रेट के बारे में नहीं मालूम। सामने से यान के भरोसा नहीं भाई, वही कह सकता है। लेकिन अब उसको यहाँ पे डाउट आता है, मतलब 200 साल पहले ये कांड हुआ था, यानी बुढ़ाऊ ने 200 साल पहले यहाँ पे कुछ ना कुछ किया होगा। आखिर भाई बुढ़ाऊ जब 200 साल पर उसने कांड किया, एग्जैक्टली साले की उम्र कितनी है, क्या 1000 साल। मतलब जो बुढ़ाऊ में ना भाई स्टार्टिंग के चैप्टर से मुझे गड़बड़ लग रही थी, वाकई में बुढ़ाऊ में तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। देखते भाई एग्जैक्टली बुढ़ाऊ की हिस्ट्री क्या है। उसके बाद सीन होता है अबेंडेंड अर्थ, एक दूसरे एरिया में जहाँ सामने से जो बाकी सारे बंदे आते हैं अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए, वो सब यहाँ पे आए पड़े थे। और साथ ही में यहाँ पे उसका जो लीडर था भाई, लीडर भी आ जाता है। तो बाकी सारे बंदों से कहता है भाई हमें डरो मत, मैं मतलब कोई दुश्मन वगैरह नहीं हूँ। तुम्हें मालूम होगा अपने डायनेस्टी का जो सेक्ट है भाई, लोअर टेम्पल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट, उस सेक्ट के यहाँ पे लीडर हूँ। सामने से लोग कहते हैं या आपको नहीं पहचानेंगे तो और किसको पहचानेंगे, हम आपको पहचानते हैं मिस्टर जॉन्ग। लेकिन अचानक से भाई आप अपने सेक्ट का काम छोड़ के यहाँ पे क्या करो। अच्छा भाई आप ये पक्का भाई हमारी तरह यहाँ पे भाई अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने आए हो ना, कि हाँ भाई कुछ ना कुछ मिल जाए। जो सुन तो कहता ना भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं कि ऐसा फालतू काम यहाँ पे आगे करूँ। क्या ना भाई मेरे बच्चों के भाई 2 बंदों ने यहाँ पे मार डाला है और मैं उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आया हूँ। और वो लोग भी यहाँ पे इसी एरिया में आते हैं, यानी अबेंडेड अर्थ के एरिया में आए हैं। और दोनों बंदे सामने से भाई फॉरेनर है, यानी भाई अपने यहाँ के नहीं है। जो दूसरा डायनेस्टी है हैंड डायनेस्टी, वो लोग वहाँ के बंदे। तो भाई क्या तुम्हें यहाँ पे बाहर के कोई बंदे दिखाई दिए जो कि अपने डायनेस्टी के नहीं थे। जो सुंदर सामने से एक बंदा बोलता है बाहर के बंदों की बात करो भाई, यहाँ पे यहाँ तक एक चींटी एक कीड़ा भी यहाँ पे अभी तक जिंदा दिखाई नहीं दिया है। तो सामने से हमने वाकई में किसी को ऐसा यहाँ पे देखा नहीं है। सामने से मतलब यार वाकई में वो बंदे को मारना पड़ेगा। आपका जो बेटा था ना वो 6ठे स्टेज के 3रे लेवल पे था, उसको मारा और मारने के बाद इस एरिया में इतनी खतरनाक अबेंडेंट अर्थ के एरिया में आ गए, यानी उनमें दम तो बहुत ज़्यादा होगा। सामने से ये कहता लीडर हाँ भाई दम तो उनके दम बहुत ज़्यादा है। तो मैं सामने से भाई चाहता हूँ कि भाई तुम लोग मेरे साथ यहाँ पे चलो और उनको ढूंढने में मदद करो। एक बार ढूंढ लूंगा ना तो सामने सबको सोलो भागने की कोशिश करेंगे, तो तुम लोग भाई पकड़ने में यहाँ पे मेरी मदद करना। और तभी जो अबेंडेंड अर्थ के जो सेंटर का एरिया था ना, वहाँ पे अजीब सा रिएक्शन होने लगता है और बहुत ही ऐसे अजीब सी एनर्जी फ्लो होती है। इनको भी महसूस होता है, ये लोग भी कहते हैं शिट भाई ये तो अबेंडेंड अर्थ के एरिया के सेंटर से आ रहा है, आखिर वहाँ पे कांड चल के आ रहा है। ऐसा अजीब सा पूरा तूफान जैसा भी वहाँ से क्रिएट होता है। यान के शू भी कन्फ्यूज से करे बाप रे भाई क्या हो रहा है। और ये लोग सेंटर के एरिया के आसपास थे, तभी सामने से यान के देते भाई वही यहाँ पे पोर्टल ओपन हो चुका है भाई हाइयर वर्ल्ड में जाने का। देखते यान के देख भाई पोर्टल, वही पोर्टल यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो चलो यार मनी मन खुश है बुढ़ाऊ में मैं आ रहा हूँ भाई, और आपसे पूरी आपकी यहाँ पे हिस्ट्री जान के रहूंगा। सामने से शो भी खुश है, यस भाई चलो फाइनली मुझे अपनी दुनिया में वापस जाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन तभी जो पोर्टल के एरिया था उसको और यहाँ पे एक हमला हो जाता है। यान के भी देखते हो मैं गॉड भाई किसने हमला किया, पीछे मुड़ के देखते हैं तो भाई सेट लीडर और अपने साथ वही 4-5 बंदों को लेकर आया था जिनके साथ मुलाकात हुई थी। जो पोर्टल था पोर्टल यहाँ पे सही सलामत था, पोर्टल कुछ नहीं होता, बस उसके आसपास के एरिया यहाँ पे थोड़ा सा खराब हो गया था ट्रैक के चक्कर में। यहाँ पे यान के सामने से लीडर को देख के कहता ओके तो आपने मेरे ऊपर हमला किया, यानी पक्का भाई लोअर टेम्पल जो सेक्ट है आप उसके यहाँ पे लीडर हो गए ना। जो सुन दे लीडर कहता अच्छा भाई तूने मुझे यहाँ पे पहचान लिया, इसका मतलब ये कि सामने से भाई तूने मेरे बेटों के यहाँ पे जान से मारा है।
तो भाई अब तूने मेरे बेटे को जान से मारा तो भाई मैं भी तुझे यहाँ पे जान से मारूंगा। जो सुंदर सामने से यहाँ पे यान के बोलते रुकिए रुकिए लीडर है भाई, यार इतना क्या आते सीधे मारने पीटने काटने की यहाँ पे बातें वगैरह चालू कर दी। सबसे पहली बात है ना, मैंने उसे यहाँ पे नहीं मारा था, पीछे से यहाँ पे जो शुई थी यान के पीछे से छुप रही थी और कहती भाई मैंने मारा था यान के ने नहीं। तो यान के कहता तो मेरी माँ भाई मेरे पीछे कहीं को छुप रही है भाई, तू आ गया तूने जो काम किया भाई ले उसका सामने से अब तुझे यहाँ पे जो नुकसान हुआ उसका भरपाई तो करना पड़ेगा। सामने से यहाँ पे भाई लीडर बोलता कोई फर्क नहीं पड़ता भाई तुम दोनों में से किसने मारा, लेकिन मैं तुम दोनों के यहाँ पे सजा दूंगा। और सामने से तुमने भाई मेरे बेटे की जान लिए तो मैं भी तुम दोनों के यहाँ पे जान ही लूंगा। सामने से यहाँ पे यान के बोलता रुकिए जरा सबर कीजिए, क्या थोड़ी बैठ के यहाँ पे बातचीत कर लेते भाई, क्या सीधे आते ही मारते हैं मारते हैं मारते हैं मारते हैं भाई, बड़ा मार पीट के खाली आपके दिमाग के ऊपर यहाँ पे खून सवार है। सबसे पहली बात है ना, आपका बेटा बड़ा नल्ला था भाई, उसको मारने के लिए मेरा कोई मूड नहीं था, लेकिन सामने से उसने भाई इसको हैरेस किया था, सेक्सुअली यहाँ पे हैरेस किया था, गंदी गंदी बातें कर रहा था भाई तुझे रखेल बना दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो इसको गुस्सा आ गया और सामने से इसने मार दिया। सिंपल सी बात है। जो सुनते कहता अच्छा भाई उसने छोटा सा हैरेसमेंट किया जिस चक्कर में सामने से तू यहाँ पे जान से मार डालेगी। जो सुनते सामने से शुरू कर दी क्या मतलब तेरा भाई छोटा मोटा हैरेसमेंट भाई, सामने से अगर मैं उससे जान से यहाँ पे नहीं मारती आगे चल के भाई मेरे साथ तो कुछ भी यहाँ पे कर सकता था। और तुम मेरे ऊपर यहाँ पे क्या चला भाई, अपने बेटे को बचाना चाहिए भाई, कैसा तूने नालायक बेटा पैदा किया भाई, इतना अश्लील बेटा तो मैं यहाँ पे क्या ही बताऊँ। सामने से गया था तो अच्छा तेरा ये कहने का मतलब कि सामने से भाई इसमें सबसे पहले मेरे बेटे की गलती थी और तूने भाई मेरे बेटे को मेरे बेटे के यहाँ पे मतलब गलती का तूने सजा दिया, बेसिकली तू ये कहना चाहती है ना। तो चल भाई मैं भी तुमको यहाँ पे चूज करने का मौका दूंगा, तुम्हें सामने से कैसे मरना है भाई, कुत्ते की मौत तड़प तड़प के मरना है या फिर भाई आराम की मौत तुम्हें सामने से यहाँ पे मैं दूँ। जो सुनते यहाँ पे यान के कहते कि अरे यार आप लोग यहाँ पे समझ काय को नहीं आता। देखो जो आपके यहाँ पे डेनेस्टी है टियानलैंड डेनेस्टी पे, बस यहाँ पे एक छोटा सा मुझे काम था, वो काम करने में आता और मेरा काम यहाँ से हो जाता और मैं यहाँ से निकल के हायर वर्ल्ड में पहुंच जाता, लेकिन आप लोग बीच में आकर नौटंकी करो भाई। देखो मुझे यहाँ पे लफड़ा करने का कोई भी मूड नहीं है और किसी को भी जान से मारने का मूड नहीं है, इसलिए भाई यहाँ से निकल जाओ। जो सुनते लीडर कहते साले भाई एक तो तेरी कुत्ते की मौत मारने का टाइम आ चुका है और सामने से हमें धमकी दे रहे कि हाँ भी मतलब तू हमें से जान से मार डालेगा। बाकी बंदे कहते यार लीडर भाई ये तो बड़ा एटीट्यूड वाला बंदा लग रहा है, आप कुछ मत कीजिए, हमें परमिशन दीजिए हम मारेंगे। तो बाकी सारे बंदे भाई यान के की ओर बढ़ जाते हैं। तो यान के सामने से उसका जो शील्ड जैसा वाला मिस्टीयर गेट का आर्टिफैक्ट था उसे यहाँ पे निकाल लेता है और सामने से उसके जरिए मतलब उसके जरिए जो अटैक करने को तैयार था और सारे बंदे देख के तो माय गॉड भाई मिस्टीयर गेट का आर्टिफैक्ट यान के अटैक लेता है और सबसे भाई चला देता है। वो अटैक वाकई में बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। अब तक यान के ने उस आर्टिफैक्ट से जो अटैक किया ना उसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था, जिससे देख सकते भाई पूरी की पूरी जमीन यहाँ पे भाई ऐसा बर्बाद हो जाती है और सारे बंदे यहाँ पे जो बीच में आते हैं अटैक के मर जाते हैं। और आर्टिफैक्ट के अंदर भी आता है कि क्रैक आ जाता है, जिसके बाद से देखते हैं भाई जो ग्रैंड मास्टर ने यानी सेट के लीडर भाई मुझे उनसे जाके मिलकर ये आर्टिफैक्ट यहाँ पर रिपेयर करवाना पड़ेगा, वरना आगे चल के मैं आर्टिफैक्ट जिंदगी में कभी भी यूज़ नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद सामने शुरू से कहता है कि ओके ठीक है वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, हम लोग भी रुके कुछ करेंगे नहीं, तो हमारे भी जाने का टाइम आ चुका है, यानी पोर्टल में चलो और सामने से हायर वर्ल्ड में यानी तुम्हारी दुनिया में जाते हैं। तो पोर्टल के अंदर एंट्री मारते हैं और जाने को तैयार थे। और उसके बाद फिनिश होता है भाई पोर्टल के अंदर यानी वो हायर वर्ल्ड में मतलब साहब का दुनिया दूसरा दुनिया समझिए भाई, जो कि इस दुनिया से यहाँ पे थोड़ा सा हाई लेवल का देश से हायर वर्ल्ड यहाँ पे कहा जा रहा है, उसका कुछ ना कुछ नाम होगा जो हमें आगे चल के मालूम चलेगा। और उस दुनिया में सामने से सीन होता है एक लड़की पे जो कि हो सकता है एक टीम है जिसके अंदर ढेर सारे लौंडे थे, उनके साथ ना कुछ यहाँ पे करनी आई थी, लेकिन लौंडे तो रहती है ठर की भाई वो अपना काम धंधा ना करके भाई इसकी और यहाँ पे घूर घूर के देखे जा रहे थे। तो ये लड़की सामने से कहती भाई यार मुझे घूर के मतलब देखना बंद करो, सामने से जो काम यहाँ पे करने आए ना वो काम पे ज्यादा फोकस करो। और बाकी लौंडो से पूछते भाई तुम्हें याद है ना हम लोग क्या काम करने है भाई, खाली मुझे घूरने के चक्कर में तुम भूल तो नहीं गए। जो सुनते कहते ना यंग लेडी हमें सामने से याद है यहाँ पे ना यहाँ पे स्कारलेट ब्लड ऑर्चिड नाम का बेसिकली बोल सकते भाई फ्लावर था जो कि यहाँ पे बड़ा कीमती है, उसको यहाँ पे लेने के लिए आए थे। सामने से कहती यस यस हम लोग वाकई में उसको यहाँ पे लेने आए हैं और कोई ऐसा वैसा ये फ्लावर नहीं है, ये फ्लावर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कीमती है, जिसमें टोटल यहाँ पे जो फ्लावर है तो उसके जो पत्ते बेसिकली रहते हैं भाई पंखुड़िया टोटल उसके अंदर 7 है और जितना ज़्यादा रहता है भाई उतना ज़्यादा पुराना रहता है। और 7 उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग भाई ये 1000 साल पुराना यहाँ पे भाई फूल है। तभी उनमें से जो बंदे ना उनमें से एक बंदा पूछता सुनिए यंग लेडी अगर वाकई में भाई हम ही को मिल गया, हमने भाई मतलब फुल ले लिया तो सामने से रखोगे तो आप हम तो आपके लिए यहाँ पे काम कर रहे तो बदले में हमें क्या मिलेगा। जो सुनते हो लड़की कहती है भाई 20 के स्टाइल के भाई तुम्हें सिक्के मिलेंगे, तो सामने से भाई 20 मिलेंगे भाई 20 समझ गए ना। जो सुनते कहते क्या बात करे भाई मजा आ जाएगा भैया, महारानी की जय हो महारानी की जय हो। ये कहती बस करो भाई ज़्यादा चिल्लाओ मत, चिल्लाने का बिल्कुल भी नहीं। सामने से जो फूल है ना यहाँ पे हर महीने जो सूरज है ना भाई सूरज ऑब्जॉर्व करने के लिए पानी के बेसिकली बाहर यहाँ पे आता है, लेकिन भाई कुछ ही सेकंड
सेकंड यहाँ पे रहता है और उस समय का हमें फ़ायदा उठा के भाई जाके उसे यहाँ पे पकड़ना है। लेकिन सामने से ना वही स्पेशल ऐसे पकड़वा भी नहीं ले खुद को, यहाँ पे वाइट सामने से अटैक करता है, वापस से छुप जाता है, सब यहाँ पे होता है। तो हम लोग भी ले जाएंगे ना, हमें थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगा और बाई चांस हमारे हाथ में यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं से बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिलेगा। सर जब हमें मिल जाएगा तब जाके मैं तुम्हें 20 क्रिस्टल दूंगी, वरना ऐसे तो मिलने वाला नहीं है। एंड देन ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये लड़की बोल सकते हैं भाई इस यहाँ की इंपॉर्टेंट लड़की होने वाली है ये दुनिया की, और जो यान के साथ यहाँ पे आगे चल के काफ़ी सफ़र भी करने वाली है, इसलिए इसके बारे में बिल्कुल भी भूलिएगा मत। लेकिन एक और बात नहीं, वो स्पॉइलर हो जाएगा, और जैसे जैसे आप लोग आगे यहाँ पे देखोगे तो भाई सब कुछ मैं बताता रहूँगा, एडवांस में कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलने वाले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे दूसरे हायर वर्ल्ड में भाई पहुँच जाते हैं, वहाँ पे एक लड़की थी सामने से जिसको भाई एक कमाल के यहाँ पे फूले वही वो चाहिए था। अब एग्जैक्टली रीज़न बताती है भाई क्यों यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे एक सेट का नाम बताती है, लानिया सेक्रेड, सामने से लानिया सेक्रेड ग्राउंड ये पूरा नाम था। उसका जो यंग मास्टर भाई उसके यहाँ पे चोट लगी और चोट को रिकवर करने के लिए उसको यहाँ पे भाई इस फूल की जरूरत पड़ेगी, और अपने सेट के यहाँ पे नाम बताती है जिसका नाम यहाँ पे इंडिपेंडेंट यूनियन। अगर वाकई में हमने ये फूल लिया और जाकर उनको दे दिया वो लोग हो जाएंगे खुश, और हमारे सेट के साथ है ना उनका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हो जाएगा, जिसकी वजह से आगे चल के हमारे सेट को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो तुम लोग भी हमारे सेट के मेंबर हो, अरे हमारे सेट को फायदा होगा तुम्हें भी फायदा होगा, इसलिए भाई ये काम अच्छे से ध्यान दे करना। वो लोग बंदे लोग कहते हैं यंग लेडी भाई टेंशन मत दीजिए, हमें दिलो जान से ये काम यहाँ पे करेंगे। और सामने से पानी के अंदर से ना हल्का सा बबल निकलता है, यानी फाइनली वो फूल बाहर आने वाला है। बंदे एक्साइटेड कहते हैं पकड़ लेंगे, ये गति रुको जरा सब्र करो भाई, अभी हल्का सा बाहर आ रहा है भाई, पूरा यहाँ पे बाहर आन दो उसके बाद से हमला करना। तो लोग कहते हैं ओके ठीक है, ये इंतजार करती है, और जैसे पूरा का पूरा यानी सातों पंखड़ियाँ जैसे बाहर आती है ये ऑर्डर देते कि हाँ भाई जाओ और जाके सीधे यहाँ पे हमला करो। और जैसे वो लोग जाते हैं यहाँ पे उसको लेने के लिए एक अजीब सा पूरा रिएक्शन होता है, जैसे कि भाई किसी यहाँ पे लेवल अप हो चुका है। लेवल अप किसी नहीं होता बल्कि यहाँ पे जो यान कही था भाई उस के साथ है ना ये दुनिया में फाइनली पहुंच जाता है, और जैसे यहाँ पे पहुंचता है जिसका रिएक्शन देख के वो जो फुल वापस पानी में चल जाती है। ये भी देखी हिली पड़ी कि एक समय यहाँ पे क्या हो गया भाई अजीब सब किया हुआ। तभी वो बंदे लोग कहते हैं यंग लेडी यंग लेडी यंग लेडी, भाई गया फुल वापस से पानी में भाग गया, हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा। सामने से यहाँ पे कहती है अरे यार यहाँ पे कोई और बंदा आ चुका था जिसका एनर्जी का रिएक्शन अभी हमने देखा, और जिसी चक्कर में भाई वो सामने से यहाँ पे भाई भाग गए, मतलब फुल यहाँ पे भाग गया। लेकिन भाई कैसे, तुमने से भाई तुम लोगों ने मुझे कहा था कि ये जगह के जो 50 किलोमीटर के आसपास है ना कोई भी बंदा नहीं है, फिर यहाँ पे और बंदा कैसे आ गया भाई, यानी तुमने मुझसे झूठ बोला। एक बंदा कहता ना यंग लेडी भाई हमने बिल्कुल भी यहाँ पे झूठ बोला नहीं, हमने सच बोला, हमने वाकई में भाई 2-4 हफ्तों से यहाँ पे लगे पड़े थे, सारे बंदे यहाँ पे जो रहते थे भाई हमने यहाँ से निकाल दिया ताकि भाई आराम से फुल ले सके, कोई भी यहाँ पे डिस्टर्ब करने ना जाए। लेकिन अचानक से कोई बंदा आ तो गया, और रिएक्शन हमने भी देखा हुआ, ऐसा लगता है किसी के यहाँ पे लेवल अप हुआ है, लेकिन कैसे आ गया उसका आइडिया हमें बिल्कुल भी नहीं है। सामने सो लड़के जोर से चिल्ला लेंगे भाई हम कह रहे क्या यार हमारा तो यहाँ पे नुकसान हो चुका ना, हमने लैनियन सेक्रेट ग्राउंड को भाई वादा कर दिया था कि हम लाकर तुम्हें यहाँ पे दे देंगे, अब यहाँ पे वापस जा चुका है, तब कहाँ से हम लोग करें। तो बंदे लोग कहते हैं अब क्या कर सकते हैं, हमने वाकई में चेक किया था यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं था मैडम, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वापस से ट्राई मारते हैं। जो सुनते हो लड़की कहती भाई पागल के अभी वापस से ट्राई मारेंगे, ऐसे कैसे ट्राई मारेंगे, मैंने बोला ना भाई लगभग है ना यहाँ पे 6 महीने में एक बार आता है, इसने पहले बोला था महीने में एक बार आता है, अब यहाँ पे बोरी 6 महीने में आता है। राइटर या फिर ट्रांसलेटर ने नशे किए होंगे, कहती है अभी अब जा चुका है, अब लगभग 6 महीने बाद यहाँ पे अगला आएगा, तो बैठो 6 महीने यहाँ पे इंतजार करो, ताकि आएगा तो वापस यहाँ पे जाके दे देना, साला तुम्हारी माँ का भाई। और वहाँ से यहाँ पे जा रही थी और कहती है छोड़ो भाई और मेरे पीछे। तो लोग कहते हैं भाई क्या हो गया भाई, अब आपके पीछे आगे क्या करेंगे। ये कहती भाई मैं जाके उस बंदे को देखना चाहूँगी, या फिर जो भी यहाँ पे था भाई, जो आदमी यहाँ पे आया जिसने यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया, उसको एक साथ उससे मतलब एक बार तो उससे मिलना पड़ेगा। और सामने से यान के वाकई में लेवल अप हुआ था, मैंने गलती से बोल, लेकिन भाई लेवल अप नहीं बल्कि यहाँ पे आने का था, आने के ना लगभग आधा घंटा यहाँ पे हो चुका है, और लेवल अप यहाँ पे रिएक्शन था, और यान के लेवल अप यहाँ पे हो चुका था। सामने से श्री बोलता भाई मानना पड़ेगा, मतलब बोलती है कि मानना पड़ेगा, यहाँ पे तू आया, वो आते ही आधे घंटे बाद यहाँ पे लेवल अप हो गया, मुझे लगा इस दुनिया में आएगा, यहाँ पे अच्छे से इसका अडेप्टेशन तो करेगा तब जाके कुछ होगा, लेकिन मानना पड़ेगा। यान के बोलता क्या ही करो भाई, यहाँ का जो है ना भाई ये जो वर्ल्ड एनर्जी रहती है बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो आते ही मन के यस भाई लेवल अप हो जाएगा। ट्राई मारा, देखो भाई आधे घंटे के अंदर हो गया, और अब मैं यहाँ पे फाइनली 6ठे स्टेज के 7वें लेवल पे जा चुका हूँ। और ये जो लेवल है ना मेरे दुनिया में तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, लेकिन इस दुनिया में ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा वीक और काफ़ी ज़्यादा नल्ला लेवल है। और यान के सामने से ये भी पूछता कि अभी ये जगह सामने से आधा घंटा से ज़्यादा हो चुका हमें यहाँ पे आए, तो तुमने तो भाई अंदाजा लगा लिया होगा भाई ये कौन सी जगह पर है, मतलब हम लोग कौन सी जगह पर है। जो सुंदर सामने से ये कहती है अच्छा ये जगह भाई, हालांकि ये जगह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अलग है, लेकिन दुनिया तोंगशुआन इस दुनिया के यहाँ पे कहा जाता है, तोंगशुआन कॉन्टिनेंट बोल सकते हो, फिर तोंगशुआन रिलम आप बोल सकते हो कि अब ये तोंगशुआन
में ना ऐसी जगह यहाँ पे बहुत ही सारे हैं, लेकिन एटलीस्ट भाई हम लोग ह्यूमन टेरिटरी के अंदर है, जिस बात की यहाँ पे मुझे खुशी है। जो सुनते यानी कि कन्फ्यूज एक समय क्या मतलब तुम्हारा भाई हम लोग ह्यूमन टेरिटरी के अंदर है, जिस बात की खुशी है अच्छे से समझाओ। जो सुनते कहते हैं अच्छा हाँ यार तू तो इस दुनिया का नहीं है, तुझे आइडिया नहीं होगा जो हमारा दुनिया है, तुम्हारा जो दुनिया था वहाँ पे हर जगह पे भाई तुम इंसानों के यहाँ पे राज वगैरह चलता है, लेकिन ये दुनिया में सामने से भी भाई जो डेमोस है भाई डेमोस भी यहाँ पे रहते हैं, और साथ ही में जो मॉन्स्टर्स है भाई मॉन्स्टर्स भी यहाँ पे रहते हैं। हम तो भाई हमारा दुनिया ना भाई यहाँ पे उस तीनों एरिया में डिवाइड है, और सामने से भाई उनका जो पावर है ना भाई हम इंसानों के बराबर है। तुम्हारे दुनिया में जो डेमोस मॉन्स्टर थे भाई इंसानों से भाई कमजोर रहते थे, इससे इंसान अपने एरिया में आने देते नहीं थे, तो आप सामने से वो लोग भाई छुप छुप के रहते थे, लेकिन अभी बराबर इज्जत के साथ रहते हैं, और उनका एरिया यहाँ पे डिवाइडेड है। और जो इंसानों का एरिया रहता है जहाँ पे इंसान रहते हैं उनसे यहाँ पे ह्यूमन टेरिटरी कहा जाता है, जहाँ पे डेमोस रहते हैं उस एरिया को यहाँ पे डेमोन लैंड कहा जाता है, और जहाँ पे मॉन्स्टर्स रहते हैं उन्हें मॉन्स्टर डोमेन कहा जाता है। इस एरिया में ऐसे ऐसे यहाँ पे डिवाइड वगैरह है, तुझे यहाँ पे हालांकि डिटेल में अच्छे से नहीं मालूम है, लेकिन मैं तुझे अच्छे से सब कुछ बता दूंगी धीरे धीरे। सामने से जो फल देख रहा है, जो फल यहाँ पे मैं खा रही हूँ, फल भी तूने अपने दुनिया में नहीं देखा होगा, और ऐसी इस दुनिया में बहुत ही सारी चीजें जिसको नहीं तूने कभी सपने में देखा होगा, नहीं कुछ सुना होगा, तो सामने से भाई ये भी तूने सामने से मतलब ले देख ले, धीरे धीरे सब कुछ मालूम चल जाएगा। सामने से यान बोलते हाँ यार नए नए आया हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, आगे चल के सब कुछ बता देना। और हाँ यार मुझे तुमसे एक और यहाँ पे सवाल पूछना है, क्या तुम्हें यहाँ पे जनरल मेंगे के बारे में सुना? भाई शायद इसी दुनिया से था, जो सुनते एकदम हिल जाते हो, कहते अरे बाप रे भाई ये आदमी कोई यहाँ पे इंसानों का नहीं आता, बल्कि जो डेमन रेस है ना भाई डेमोस लोग उनमें से भाई काफी इंपॉर्टेंट आदमी आता है। लेकिन भाई तू मतलब तूने बोला भाई तू पहली बार इस दुनिया में आया है, और ये बंदा इस दुनिया काफी ऐसा फेमस बंदा, ऊपर से डेमन में सबसे ज्यादा फेमस है, तुझे इसके बारे में यहाँ पे कैसे मालूम चला? जो सुनते यान के बोलते कुछ नहीं भाई, कुछ समय पहले ना मेरे दुनिया में एक केव है जिसे यहाँ पे डेमोनिक केव ऐसा कहा जाता है, जहाँ पे डेमोनिक एनर्जी से भर भर की थी। वहाँ पे अजीब सा भाई यही डेमोन आया था, और सामने से उसने अपना नाम बताया था, मेरा नाम है ना जनरल मेंगे है। तो उसके बाद से मैंने उसको जान से मार दिया, लेकिन मरने से पहले सामने से उसने कहा था भाई ये मेरा रियल बॉडी नहीं है, मेरा रियल बॉडी यहाँ पे ये है भाई, क्या बोलते हैं भाई मेरा ये सोल क्लोन है, और मेरा रियल बॉडी भाई मेरे दुनिया में यहाँ पर है। तो मैं ख्याल से उसका जो दुनिया है यही हाई वर्ल्ड होगा। आपको याद है जब वो गया था डेमोनिक केव में, सामने से अजीब से यहाँ पे डेमोन में था, जिसके जरिए भाई इसको चैन मिला था, डेमोनिक चैन, वो एंड में यान कहीं ने मारा था, लेकिन भाई वो बेसिकली उसका क्लोन यहाँ पे था, और वो इसके बारे में यहाँ पे यान कहीं ने पूछा था। सामने से ये कहती है एक समय तूने क्या बोला, उसका जो सोल क्लोन था तूने भाई उसको यहाँ पे खत्म कर दिया, जो कोई छोटी बात यहाँ पे नहीं होती। और एक बार ध्यान से यहाँ पे सुन, सामने से जो जनरल मेंगे ना भाई उससे जाके यहाँ पे बिल्कुल पंगा मत लेना, उसका जो सोल क्लोन था तूने उसको बर्बाद तो कर दिया, लेकिन उसका जो रियल बॉडी ना भाई वो रियल आदमी भाई इस दुनिया में यहाँ पर है, और उससे जाके पंगा मत लेना। वो बंदा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो 7th स्टेज आता है ना भाई ये उस पर है, और 7th पे एक्जैक्टली भाई उस पर भी लेवल होते हैं, लेवल 1 2 3, उसमें किस पर उसका आइडिया नहीं है, लेकिन 7th पे भाई वो यहाँ पे बड़ी बात है। बहुत सारे भाई ऐसे इंसान लोग ना डरते भाई, और जाके पंगे वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेते, और सामने से भाई तुझे मिल गया और तूने मतलब उसने देखते पहचान लिया, फिर वह तुझे बहुत ही कुत्ते की मौत यहाँ पे मार डालेगा, और मैं भी सामने से तुझे यहाँ पे बचा नहीं पाऊंगी, समझ गया ना? जो सुनते यान की बोलते एक समय मैंने तुझसे मदद कम मांगी भाई बचाने के लिए, मैंने मांगा ना, नहीं ना मांगा ना तो बीच में मत बोल। जो सुनते शुरू कर दी भाई क्या नौटंकी कर भाई, ये दुनिया में भाई मैं पहले से रहती हूँ, मुझे इसके बारे में आइडिया है, तुझे आइडिया नहीं, इसलिए भाई कम से कम भाई अभी के लिए जब तक तुझे आइडिया नहीं पड़ता मेरी थोड़ी सी तो यहाँ पे इज्जत कर ले। यान के बोलते चल चल, और तब उसको महसूस होता है एक समय भाई कोई यहाँ पर आया है, और कोई और मतलब लड़की अपने बंदों के साथ यहाँ पे आई थी। सामने से ये भी देखता है यान के अच्छा भाई ये लोग लगते इस दुनिया के लोग आए हैं। सामने से जो लड़की थी ना यान का इसे कहती कि भाई साले तू है कौन और तू यहाँ पे कर क्या रहा था? तो सामने से यहाँ पे यान की कहता है क्या है ना हम लोग ट्रैवलर से जो यहाँ पे सफर वगैरह कर रहे थे, लेकिन अचानक से ना सफर करते करते हम लोग रास्ता भटक गए और गलती से भाई इस एरिया में यहाँ पे आ गए। तो आप बता सकते हैं भाई ये एरिया यहाँ पे कौन सा है? जो सुनते लड़की को और भी गुस्सा आता है, अच्छा भाई तू ये चाहता है कि मैं यहाँ पे बताऊँ कि एरिया यहाँ पे कौन सा है? जो सुनते यान के बोला हाँ मतलब हम लोग यहाँ पे रास्ता घूम चुके हैं, और भाई आप लोग अच्छे लोग लग रहे हैं, हम लोग भी अच्छे लोग हैं, भले खानदान से आते हैं भाई, तो रास्ता बताने में किसी का बाप को यहाँ पे क्या जाता है बता दो। जो सुनते लड़की तो गुस्सा आता है भाई किसी का बाप का क्या जाता है, मतलब हमारे बाप का भाई इतना बड़ा यहाँ पे नुकसान हो चुका है और इसके यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। और सामने से ना जी होंग नाम का बंदा था उसके टीम में, उससे कहते हाँ जी होंग सुनो, वो कहते यार यंग लेडी बताइए क्या हुआ, ये बता दी यहाँ भाई सामने से जो फुल हमें चाहिए था भाई मतलब ब्लड ऑर्चिड वो तो हमें यहाँ पे मिला नहीं है, तो जाओ भाई ये दोनों को पकड़ लो, ये दोनों को हम अपने साथ यहाँ पे लेके जाएंगे। जो सुनते सामने से यहाँ पे यान के कन्फ्यूज कहता है भाई आप हमें यहाँ पे पकड़ना चाहते काय को यार हमें मत पकड़िए, और सामने से ब्लड ऑर्चिड भाई ये एक्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है भाई हमें बताइए। तो पहले यहाँ पे लेकिन शुरू पहचान जब देख भाई ये तो काफी कमाल का स्पिरिट ट्रेजर आता है भाई, इसके बारे में बात करिए क्या? जो सुन के वो लड़की कहते हैं यस हम लोग इसी के बारे में यहाँ पे बात करें, ऊपर से भाई 7 पंखुड़िया वाला यानी 1000 साल पुराना, तो मैं आइडिया भी था भाई ये कितना स्पेशल था। सुनते ही आन के बोलता ओके ठीक है भाई स्पेशल था, लेकिन भाई वो स्पेशल था तो उसमें हमारा क्या गलती है भाई, उसके चक्कर में सामने सब हमें यहाँ पे काय को पकड़े भाई, हमने तो कुछ नहीं किया। यान के मनी मन सोचता शायद भाई इनको यहाँ पे गलत फैमिली हो चुकी कि भाई हमने यहाँ पे चोरी कर लिया, लेकिन भाई हमने तो अभी यहाँ पे आए थे भाई, हमने वाकई में कुछ ऐसा चोरी नहीं किया। एंड देन ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एपिसोड खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ सामने से लड़की कहती है यहाँ भी तुम्हारे चक्कर में सामने से हमारे हाथ में यहाँ पे वर्ल्ड मतलब ब्लड वॉचेट यहाँ पे लगा नहीं है। यान के कहता भाई अब ये क्या है, सामने सामने कभी नहीं देखा हो भाई, और हमने भाई हमारे जरिए हाथ में कैसे नहीं लगा। जो सुन के लड़की को और भी गुस्सा आता हो, कहती है यहाँ पे अच्छा भाई तुझे यहाँ पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि एग्जैक्ट यहाँ पे क्या होता है। अच्छा ठीक है भाई, तुमसे एक सवाल यहाँ पे मैं पूछती हूँ कि भाई तुम में से भाई तुम दोनों में से किसका भी थोड़ा समय पहले यहाँ पे लेवल अप हुआ था। यान के कहता है नर्वस हो कि भाई मेरा 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 लेवल अप हुआ था भाई, इसमें तो गलती क्या है। जो सुंदर लड़की कहती गुड, तो तेरा यहाँ पे लेवल अप हुआ था, यानी भाई तू ही वो बंदा जिसके चक्कर में पूरी गड़बड़ हो गई। तुझे आइडिया भी है भाई सामने से तेरा जो लेवल अप हुआ था ना, उस चक्कर में जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है लेवल अप होने के चक्कर में, वो भाई इस एरिया में फैल गया था। और जो सामने से फूल था ना यहाँ पे भाई 6 महीने में एक बार है ना पानी के बाहर आता है, और तेरा एनर्जी के चक्कर में वापस से डर गया और वापस पानी में चला गया। हम भाई 1 महीने से वो उसके पीछे पड़ हुए थे कि अभी अब आएगा तो पकड़ लेंगे, आवे तो पकड़ लेंगे, लेकिन तेरे चक्कर में सामने से हाथ से निकल गया। जो सुनते सामने से यान के शुई की ओर देखता कहता अच्छा इसी बात देखा शुई, कुछ करना भाई तेरी दुनिया है। वो कहती भाई मेरी और यहाँ पे मत देख, मैं कुछ नहीं करने वाली, इसमें तेरी गलती है। ले भाई इसने भी बदला ले लिया। यान के सामने से कहता है कि सॉरी मतलब सॉरी यार, सामने से क्या कर सकते, हमें यहाँ पे आइडिया नहीं था, अगर मुझे आइडिया रहता तो भाई मैं यहाँ पे नहीं करता, तो गलती हो गई, तो गलती को वापस सब कुछ यहाँ पे नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पे माफ़ कर दीजिए। जो सुनते वो लड़की कहती भी माफ़ कर दीजिए भाई, तुझे माफ़ी करके भाई हमें हमारा भाई वो फुल वापस मिलने वाला नहीं है तुझे, इसलिए माफ़ तो हम बिल्कुल भी करने वाले नहीं है। तो यान कभी अपने पुराने एटीट्यूड में आ जाते नहीं हो, थोड़ा सा ही गुस्से वाले एटीट्यूड में, और कहता ओके ठीक है तुम लोग माफ़ नहीं करोगे तो भाई तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए, सामने से तुम्हें लड़ाई करना है या फिर भाई तुम्हें कोई कीमती आइटम चाहिए। अगर कीमती आइटम चाहिए तो हमारे पास कोई भी यहाँ पे कीमती आइटम नहीं देने के लिए, यानी लगता है लड़ाई यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यान के ऐसा एटीट्यूड देख के सामने से लड़की भी कहती भाई हमें एटीट्यूड दिखाएगा भाई, हमारे साथ में फाइट करेगा, तुझे आइडिया भी हम लोग यहाँ पे कौन है भाई, बोल्ड इंडिपेंडेंट यूनियन भाई हमारे सेट के यहाँ पे नाम है, तो सामने से हमारे सेट के साथ यहाँ पे पंगा लेना चाहता है। और जैसे ये नाम यहाँ पे सुनती है ना भाई ये खुश हो जाती है, कहती है अच्छा भाई बोल्ड इंडिपेंडेंट यूनियन भाई यही तुम्हारे सेट का नाम है ना भाई, चलो भाई फाइनली एक जान पहचान की सेट सामने से भाई जानने क्या हमें मिला। अच्छा भाई आपके सेट का एरिया तभी तो ये एरिया सामने से यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा खराब था। वो लड़की यहाँ पे कहती है ओके, तो सामने से भाई आपको मेरे सेट के बारे में आइडिया है, वरना हमें लगा भाई तुम दोनों इतने बुद्धू लोग हैं कि हम वाले यहाँ पे क्या ही बताएं, लेकिन सामने से एग्जैक्टली तुम दोनों हो कौन भाई ये बताओगे क्या। जो सुनते सामने से यहाँ पे शुई कहती भाई अच्छा मैं वाटर स्पिरिट टेम्पल जो सेक्ट ना मैं वहाँ के मेंबर हूँ। जो सुन के लोग भी बोलते क्या बात करिए भाई, वाकई में उस सेट के यहाँ पे मेंबर क्या, आपस में लोग खुसर फुसर करने लगते हैं। यान के नोटिस करते हैं हाँ भाई शुई का जो सेक्ट है वाटर स्पिरिट टेम्पल लगता कोई वाकई में छोटा मोटा सेक्ट नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ा यहाँ पे सेक्ट है। शुई बताती यस यस वाकई में हमारा सेक्ट यहाँ पे कोई छोटा मोटा सेक्ट नहीं है, और ऊपर से ना भाई जो हमारा सेक्ट है वाटर स्पिरिट टेम्पल और इनका जो यहाँ पे भाई इंडिपेंडेंट यूनियन आपस में ना हम दोनों पास ही में भाई, ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमारे बीच में यहाँ पे भाई बिजनेस होता रहता भाई, हमने ट्रेड आपस में ऐसे मिल के करते रहते। और जो लड़की थी सामने से शुई से कहती है ओके ठीक है भाई आपका ये कहने क्या वाटर स्पिरिट टेम्पल से आइए, लेकिन का कुछ ऐसा सबूत दिखाएंगे जिससे साबित कर सके कि हाँ भैया वाकई में उसी सेट के यहाँ पे मेंबर है। जो सुनते यहाँ पे एक टोकन निकालती है, जो टोकन देती है वो कहती है हाँ भाई ये लो सबूत। सामने से लड़की यहाँ पे देखती है और उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई उनके सेक्ट में एक टोकन रहता है जिसे यहाँ पे वाटर स्पिरिट टोकन यहाँ पे कहा जाता है, जो इसके अंदर से यहाँ पे जो वाटर जो मतलब सामने से यूज करते हैं ना एबिलिटी उसका हल्का सा झलक रहता है, और उसको वही बंदा बना सकता है जिसके पास ऐसा वाटर की एबिलिटी रहती है। लेकिन मैंने इससे पहले ये टोकन पहले कभी नहीं देखा था, मैंने खाली सुना था, यानी एग्जैक्टली ये रियल टोकन या फेक टोकन में बता नहीं सकती, इसलिए शुई को वापस दे देती है। ये कहती है सॉरी मैंने इससे पहले ये टोकन कभी नहीं देखा, इसलिए मुझे वाकई में अभी पूरा भरोसा नहीं कि वाकई में वाटर स्पिरिट टेम्पल की मेंबर हो। लेकिन सामने से एक दूसरा तरीका यहाँ पर है, वो तरीका भाई ये कि सामने से ना भाई आप दोनों जो हमारा सेक्ट यहाँ पे ना उसके पास चलो इंडिपेंडेंट यूनियन के पास वहाँ पे रहो, हम लोग भाई यहाँ पे छानबीन करेंगे पता करेंगे, उससे यहाँ पे ना कुछ समय लगेगा फिर कुछ दिन लगेगा, हम लोग यहाँ पे पता लगा लेंगे कि आप लोग यहाँ पे मेंबर हो कि नहीं। आप लोग मेंबर हो गए तो भाई हम लोग आगे कुछ छानबीन नहीं करेंगे, आपके साथ दोस्ती कर लेंगे, लेकिन अगर बाई चांस मेंबर नहीं हो उसके बाद से घोड़े लगा देंगे, समझ गए ना। जो सुनते जो सामने से शुई है ना यान कैसे पूछती वाकई में इनके साथ जाना चाहता है कि नहीं। जो सुनते यान की बोलते ओके ठीक है चलो, तो सामने से लड़की बोलती हाँ तो चल, वो तो निकल जाते। तो शुई रास्ते में पूछती कहा लेकिन सामने से आपको भाई वो वाला फूल यहाँ पे चाहिए ही क्यों था। जो सुनते पूरा डिटेल में समझा देती कहाँ पे जो सेक्रेट ग्राउंड सेक्ट के जो लीडर है भाई, लीडर उसका जो यंग मास्टर है भाई उसको चोट लगा था, तो हमें दोस्ती करनी थी, तो हमने सोचा भी दाग के दे देंगे, दोस्ती हो जाएगी, बल्ले बल्ले हमारा हो जाएगा। लेकिन क्या ही करे भाई 6 महीने एक बार अपियर होता है, महीनों से हम लगे पड़े थे, आसपास के सारे बंदों के हमने बाहर निकलवा दिया था, लेकिन एंड में भाई हाथ को आया लेकिन मुंह को नहीं लगा वाला याद सवाल हो गया भाई, शीट भाई नसीबी खराब है। जो सुनते सामने से यहाँ पे कहती ओके भाई, तो सामने से आपने बोला वो जो सेक्रेट ग्राउंड का जो यंग मास्टर था भाई उसका नाम यहाँ पे
गई हुई था ना भाई, उसको यहाँ पे चोट लग गया भाई। ये कब हुआ? सामने से कहती ओ माय गॉड भाई, आप उसको यहाँ पे जानते हो क्या वाकई में जानते हो? जो सुनते ही है ना ये कहती है ऑफ कोर्स मैं उसे यहाँ पे जानती हूँ। जो हमारा सेक्टर वाटर स्पीड टेम्पल और जो ग्राउंड सेक्ट है भाई, सेक्रेट ग्राउंड सेक्ट, हमारे बीच में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती है। तो वाकई में अगर उसको यहाँ पे चाहिए तो भाई मैं आपके यहाँ पे मदद कर सकती हूँ ओए वाला फूल वगैरह वापस लेने में। जो सुनते ही ये लड़की कहती है क्या बात करिए, सच्ची में मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। ये कहती है यार सच्ची में। तो सामने से मुझे भाई उस जगह पे लेके चल, तूने क्या बताया पानी के अंदर से ऐसा निकलता है और वापस से डर के मारे पानी के अंदर यहाँ पे चला गया, तो मुझे उस जगह पे लेके चल, मैं सामने से यहाँ पे मदद करूंगी तुझे वापस दिलवाने में, मतलब पानी के बाहर निकलवाने में। जो सुनते हो लड़की यहाँ पे कहते लेकिन तो भी भाई आपका ऑफर यहाँ पे काफी बढ़िया था, लेकिन जो पानी है ना कोई ऐसा वैसा नॉर्मल सा पानी नहीं था, एक कीचड़ वाला यहाँ पे पानी था जो यहाँ पे हो सकता है भाई हजारों किलोमीटर यहाँ पे ऐसा गहरा। मालूम है आपको जो सेक्टर आपकी खासियत यहाँ पे मेन पानी में आती है, लेकिन वो जगह भाई इतना भी आसानी के सामने से भाई आपके सेट का भी मेंबर इंक्लूडिंग मतलब आप यहाँ पे जाके आसानी से यहाँ पे वापस लेके आ जाओ। तो समझिए ना मेरे कहने के यहाँ पे क्या मतलब है। जो सुनते शुई कहती यार तुम मुझे वाकई में यहाँ पे अंडर एस्टिमेट करियो क्या भाई, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो यार, मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल लड़की हूँ और सामने से खाली पानी की स्किल नहीं है जो मैंने सीखा है, मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी है। जो सुनते सामने से ये कहती नहीं यार मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करी, लेकिन चलिए आप इतना जीत करें मैं आपको यहाँ पे लेके चलती हूँ। तो लेके जाती हूँ उसी गड्ढे के पास यानी उसी पानी के पास और कहती है हाँ भाई ये इसके अंदर से बेसिकली हुआ था। शुई भी यहाँ पे देखती हूँ कहती है अच्छा तो ये, उसके बाद कहती सबसे हाँ भाई साइड में हटो, यहाँ पे पानी के अंदर से डुबकी लगा दी डायरेक्ट। यान कभी देख के जाते कह यार बिना बताए सीधे डुबकी लगा लिया, आसपास के बंदे भी देखते हाँ यार वाकई में डायरेक्ट किसने डुबकी लगा लिया। आधा घंटा यहाँ पे हो जाता है, अभी तक बाहर नहीं आई थी, बंदे लोग भी देखते शिट भाई आधा घंटा हो गया क्या डूब के मर गई क्या भाई, अभी तक आई क्यों नहीं, लेकिन ऐसे कैसे मर जाएगी भाई, पानी की इसकी खासियत ये आती है। लेकिन भाई पानी की खासियत होने के बाद भी इसको ठंड लग रही थी, कहती ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है भाई, अनु मलिक बन के कोई यहाँ पे आग लगवा यार। और इसलिए कोई आग यहाँ पे जला देता है तो आग में खुद को ऐसा ताप रही हो, कहती कि हाँ भाई मुझे सामने से भाई मैं ले तो नहीं आई मतलब लेके नहीं आ पाई, लेकिन मुझे सामने से मिल गया था एग्जैक्टली भाई दिख गया कि हाँ भाई वो कहाँ था अंदर। जो सुन के लोग हिल रहे तो कहते क्या बात करी सच्ची में भाई तुम्हें दिख गया था, ये कहते यार दिख गया था, मैं लेने वाली भी थी लेकिन सामने से यहाँ पे जो कहते हैं ना भाई आइस स्टार सैंड भाई उसके बीच में यहाँ पे घिरा पड़ा था, जिस चक्कर में सामने से हम लेकर नहीं आ पाई। यहाँ पे यान के कन्फ्यूज किया भाई तुमने क्या बोला आइस फायर सैंड, भाई ये कौन सा टाइप का सैंड है, ये कहता सैंड नहीं है भाई, एक कमाल का आर्टिफैक्ट है भाई, एक इतना कमाल का आर्टिफैक्ट जो स्पिरिट ग्रेड यहाँ पे कहते हैं ना जो कि मिस्ट्रियट ग्रेड के ऊपर आता है उसमें भी टॉप रैंक पे आता है, जो कि यहाँ पे ट्रांससेंडेंट स्टेज के बंदे रहते ना वो लोग यहाँ पे यूज करते हैं भाई अपने कमाल के आइस वाले जो आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने के लिए। यहाँ तक कि उनसे भी ऊपर जो 7th स्टेज के बंदे आते हैं ना वो लोग भी यहाँ तक कि यूज करते हैं भाई। सामने से यहाँ पे वो लड़की भी सुनती है सोचती है भाई मुझे मालूम है जहाँ पे ऐसे कमाल के ट्रेजर रहते हैं ना भाई फूल जैसे सामने से उसके पास है ना इससे भी मटेरियल मिल जाते हैं, यहाँ पे भी होगा मुझे लगे था, लेकिन भाई इतना कमाल का होगा मैंने सोचा बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद शुरू बता दी यहाँ पे वहाँ पे बर्फ बेसिकली उसी के जरिए बहुत ही ऐसा बहुत ज़्यादा सा मोटा बर्फ है ना यहाँ पे जम चुका था और बर्फ मुझसे यहाँ पे टूट बिल्कुल भी नहीं पा रहा, जिस चक्कर में सामने से मैं लेकर नहीं आ पाई, उसी आर्टिफैक्ट के चक्कर में बर्फ जमा था। तो सामने से एक बंदा यहाँ पे आता है, वो आते हैं यहाँ पे कहते हैं डोंट वरी टेंशन मतलब तुम्हारी खासियत यहाँ पे पानी में, तुम पानी के जरिए भाई अपने साथ मुझे यहाँ पे नीचे लेके चलना आसपास बबल क्रिएट करके ताकि पानी से मेरा कोई नुकसान ना हो और मैं यहाँ पे आकर यूज़ करूँगा, सामने से बर्फ यहाँ पिघलाने में सिंपल ही हो जाएगा। जो सुन तो लड़की कहती ना नया तेरा पावर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम है इसलिए तू मेरे साथ नहीं आ सकता। जो सुनते सामने से बंदा कहता क्या बात करी भाई मेरा पावर यहाँ पे कम है, 6ठे स्टेज के 8वें लेवल का मेरा पावर है, तो सामने से मुझे नल्ला बोल रही है, ये कहती या वाकई में कम है। और सामने से मेरे पास एक बंदा जो कि मेरी मदद यहाँ पे कर सकता है, जो मेरे साथ आया है यान के चल मेरे साथ भाई तू मदद यहाँ पे कर सकता उसको पिघलाने में। जो देखिए लड़के को गुस्सा आ जाता है कि भाई वो लड़का यहाँ पे 6ठे स्टेज के 7वें लेवल पर है और मैं 6ठे स्टेज के 8वें लेवल पर हूँ, उससे भाई एक लेवल ज़्यादा हूँ और सामने सो ज़्यादा काम में आ जाएगा भाई, क्या तू पागल हो चुकी है। वो लड़का तो शक्ल से यहाँ पे चोर लग रहा है, शक्ल से देख भाई मैं कितना जेन्युइन आदमी लग रहा हूँ। शुई कहती भाई मैंने बोला ना यान की मदद कर सकता है मत, वो यहाँ पे मदद कर सकता है, तू बीच पे आके यहाँ पे उंगली बिल्कुल भी मत कर, तुझे चाहिए कि नहीं वो फूल चाहिए ना तो चुपचाप मेरी बात यहाँ पे सुन। तो सामने से लड़के को गुस्सा तो आता है लेकिन पीछे से लड़के शांत करते कहती शांत हो जाओ, झगड़ा करके भाई क्या ही मिलेगा। शुई से कहते ओके ठीक है तुम्हारी माँ मतलब हमारी माँ तुम्हें जो करना है वो करो। तो यान कैसे बोलती हाँ चल यान कहीं मेरे साथ चल, तो यान कहीं भी आता कहता है कि यहाँ पे ले चल, तो ये सीधा धक्का देती कि ले भाई डूब मैं भी आ रही हूँ, टेंशन मतलब पानी से डूब के मरेगा नहीं, ये बचा लेगी। आप देखते भाई पानी के अंदर भाई कैसी ये ढूंढ के निकालते हैं। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 339 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो सामने से शुई थी वही चल जाती है पानी के अंदर और यान के को अपने साथ लेके चलती है और अपने उस पानी की एबिलिटी है उसको यूज़ करके सामने से यहाँ पे बबल क्रिएट कर लेती है, जिसके अंदर खुद भी यहाँ पर है, सामने से यान का भी है। यान का कहता है ओ माय गॉड ठंड तो बहुत ज़्यादा, ऊपर से ये जगह कितना पतला है। ये सामने से शुई बोलते टेंशन मतलब भाई अभी ऊपर के पतला है, तुम जैसे यहाँ पे नीचे जाओगे नीचे जाते जाते नई जगह यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। सामने से यान की अपनी यहाँ एनर्जी यूज़ करती है जो कि ऑफकोर्स यहाँ पे आग से भी ज़्यादा गर्म
गर्म होता है तो सामने से भाई गर्मी मिलती है दोनों को। ये सुई कहती है यस भाई मुझे लगा था तुम्हारी गर्मी मुझे भी यहाँ पे काफ़ी गर्म करके रख देगा, और इसने वाकई मुझे गर्म कर दिया। और बहुत नीचे जाते हैं और जैसे सामने से सुई ने बताया था वहाँ पे ना बर्फ़ को बहुत ऐसा मोटा ना जमा हुआ जिसको सामने से तोड़ नहीं सकते, और तोड़ने के लिए यान के यहाँ पे लेके आई थी। यान के देखते लगभग ये 24 से 25 मीटर भाई मोटा ये रहेगा भाई। तो वाकई में इसके नीचे वो प्लांट वो फूल जाके छुप गया भाई, ऐसे कैसे उसके नीचे चले गया भाई इतने मोटे के नीचे। सामने से सुई कर दिया आई डोंट नो, लेकिन इसके नीचे यहाँ पे गई है तो टोच सकता है तो ट्राई मार। सामने से यान के बाद ऑफकोर्स मैं पूरा ट्राई मारूंगा और यहाँ पे टाइम आने लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे सीन शुदा 62 जहाँ पे सारे बंदे लोग लड़के यहाँ पे इंतजार करिए। लड़के लोग यहाँ पे कहते भाई मेरे ख्याल से सामने से नहीं कर पाएंगे यार, मतलब लॉजिक बनते नहीं है मेरे ख्याल से भाई। पक्का वो लोग यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे होंगे। जो सुन देख और बंदा कहता है क्यों भाई तुझे ऐसा क्यों लगता है कि सामने से लोग यहाँ पे भागने के बारे में सोच रहे। तो पहला लड़का बताता भाई तूने नोटिस नहीं किया वो लड़की यहाँ पे गई और वापस आई और जानबूझ के अपने साथ वो लड़की को लेके गई। जबकि यहाँ पे ना छठे रंग का 8वां बंदा हमारा जा रहा था कि हाँ भी मैं आता हूँ, लेकिन उसने लिया और उस लड़के को लेकर गई। जो लड़का यहाँ पे छठे स्टेज के 7वें पे था उससे एक लेवल यहाँ पे कम था तो भी उसको लेकर गई कि भाई उनको ना यहाँ पे अच्छा मौका चाहिए जाएंगे, उनको अगर फुल मिल जाएगा उसको लेकर ना भाई यहाँ से भागने के बारे में पक्का सोच रहे होंगे। उसके बाद सीन शुदा पानी के अंदर जहाँ पे यान के सामने सो जो था भाई बर्फ का टुकड़ा यहाँ पे तोड़ दिया था, और तोड़ने के बाद सतह यानी जमीन के नीचे आ जाती है और कहती है ले हम लोग आ चुके। तो बता भी सामने इसका है तो वहाँ पे दिखाती है भाई जो आइस फ्रेम क्रिस्टल जिसके बारे में बात करी थी सैंड बेसिकली वो सामने से दिखाई देता कहती है कि यहाँ पे देखो हो रहा, और साथ ही में यहीं आसपास कहीं पे भाई वो फुल रहेगा। तो यहाँ पे दो काम है, सबसे पहली बार जाके ना तुम आइस फ्रेम सैंड यहाँ पे कलेक्ट करो, और दूसरी बात मैं सामने जाके जो फूल है ना फूल यहाँ पे लेकर आती हूँ। और हाँ आराम से करना, ज़्यादा हल्ला मत करना, उन्हें फिर से हलचल करके भागने की यहाँ पे कोशिश करेगी। तो यान के भी सामने से कहता हूँ ठीक है, और मन ही मन खुश है कि अभी इतना मतलब आते तुरंत इस दुनिया के अंदर इतनी कमाल की अपॉर्चुनिटी हमें फ़ायदा उठाने का मौका मिला। तो ऑफकोर्स हम लोग यहाँ पे पक्का उठाएंगे। और उसके बाद से वो दोनों लग जाते हैं ढूंढने के लिए, और ढूंढते यहाँ पे 2 घंटा हो जाता है और अभी तक वो लोग पानी से बाहर निकले नहीं है। और पानी के बाहर वो लड़की और जो उसके बंदे लोग इंतजार करें ना वो लोग भी हो जाते हैं बोर। और जी होंग नाम का उसमें बंदा था ना वो कहता भाई देखिए 2 घंटे हो चुके हैं और अभी तक वो बाहर यहाँ पे दोनों नहीं आए। इसका मतलब भाई उन्होंने पक्का कोई रास्ता ढूंढ लिया होगा और वहाँ से भाग के निकल गए होंगे, और उनको बाई चांस फूल और साथ ही में सैंड मिला होगा तो वो भी लेके यहाँ पे चल गए होंगे। भाई भगवान से बस दुआ करो कि हाँ भी मेरे हाथ में यहाँ पे लग जाए, अगर मेरे हाथ में लगे ना मैं कसम खा कर भाई उनकी यहाँ पे मैं जान निकाल लूंगी, मतलब जान निकाल लूंगा। जो सुनते लड़की यहाँ पे कहती भाई ऐसी कुछ भी यहाँ पे फालतू बातें मत किया करो प्लीज़, ऐसा मत बोलो। वो लड़की यार मुझे वाकई में लग रही है कि रियली में साथ ही में जो ये है ना वाटर स्पिरिट टेम्पल भाई उस सेट के यहाँ पे मेंबर है, उस सेट के कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर है। जो सुनकर जी होंग कहता है क्यों मैडम आपको यहाँ पे ऐसा क्यों लगता है कि हाँ भाई उसी की होगी और साथ ही में कोई हाई स्टेटस वाली बंदी होगी। जो सुन के ये कहती भाई तुमने उसके यहाँ पे लेवल देखा छठे स्टेज के 9वें लेवल पे थी, जो कि यहाँ पे कम नहीं होता काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाई होता, जिस हिसाब से उसका प्रताप था लगी रहती अपने सेट के यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर होगी। और इतनी इंपॉर्टेंट मेंबर सामने से कभी भाई हमसे झूठ तो नहीं बोलेगी भाई, तो वो भागी पक्का नहीं होगी भाई, टाइम लग रहा होगा ढूंढने में, थोड़ा समय बाद आ जाएंगे। जो सुंदर जी होंग कहते नहीं मैडम आपको यहाँ पे गलत लग रहा है, अंदर यहाँ पे 2 कमाल का चीज़ है। सबसे पहली बात जो हम यहाँ पे फूल ढूंढने आए थे वो फूल यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाल का है, और जो आइस फ्लेम सैंड है भाई वो सैंड भी यहाँ पे काफ़ी कमाल का है। तो इतना कमाल का 2 आइटम देख के किसी का भी मन ललचा जाता है, भले किसी सेट के यहाँ पे छोटी मेंबर हो या कोई बड़ी मेंबर हो, तो भाई उसका भी मन ही ललचा गया होगा, उनको मिला होगा और लेके यहाँ से भागे साले कमीने लोग। लेकिन तभी वो जो पानी था पानी के हलचल होता है और दोनों साफ से भाई ऐसे बाहर आते हैं, जिसमें सामने से जो ये थी भाई मतलब अपनी सुई उसने भाई वो फूल लिया था और सामने से लड़की से पूछती कहा भी इस फूल को ले जाने के लिए पक्का भी अपने साथ कोई स्पेशल कंटेनर तो लेके आई होगी। सामने इसके या और बड़े कटोरे के साइज का यहाँ पे कुछ निकाल लेती है। ये आन के देखता ये क्या भाई हमारे यहाँ स्पेक बैग मतलब स्पेस बैग होता है भाई स्पेस रिंग जैसा, तो क्या ये वो है वो उसके जैसा था लेकिन वो नहीं था। सामने से देख सकते बर्तन के ऊपर ऐसा फूल रख देती है जिसके बाद से फूल काफ़ी आराम से ऐसा रखा हुआ था और सामने से लड़की खुश भाई फाइनली हमें यहाँ पे मिल गया। उसके बाद से जी होंग नाम का जो लौंडा था वो पूछते कि यहाँ पे लेकिन वो आइस फ्लेम सैंड भाई वो कहाँ गया। ये लड़की कहती भाई शांत हो जा भाई हम लोग उसके लिए नहीं आए थे बल्कि इसके लिए आए थे। डायरेक्ट आते भाई अपना मुंह फाड़ना चालू कर दिया। जो सुन के सामने से और जी होंग कहता रहे ना भाई बस मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्यूरियस था इसलिए मैंने यहाँ पे पूछ लिया यार मुझे वाकई में चाहिए नहीं, बस मैं पूछना चाहता हूँ तुमको मिला या नहीं मिला, अगर बताना नहीं चाहते कोई बात नहीं मत बताओ। जो सुन के यान के बोलते ना हमें मिला था, हमने सेफली उसको अपने पास रख लिया। सामने से फिर से जो लड़की थी भाई शुक्रिया करती है, शुक्रिया करते हुए कहती भाई तुम्हारा शुक्रिया भाई तुम्हारे कारण भाई यहाँ पे मुझे मिल गया। और सामने से हमारे सेट की ओर से ये मिशन मिला था हमारा सेट बोल्ड इंडिपेंडेंट यूनियन, तो सामने से मिशन के बदले मतलब हमें सामने से भाई 20 यहाँ पर क्रिस्टल मिलते हैं जिसमें से ना बाकी को 20 मिलते हैं और मैं इनकी टीम के अभी के लिए भाई कैप्टन थी तो इसलिए मुझे यहाँ पे 50 मिलते हैं। तो तुमने जो हमारी यहाँ पे मदद की ना तो बदले में हमें टोटल जितने मिलेंगे उसमें से हम 80% तुम्हें देना चाहेंगे शुक्रिया के तौर पे। जो सुन के पीछे से सब लौंडे ये लगे क्या मैडम भाई आप 80% उनको दे देंगे तो हमारे हाथ में तो बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं लगेगा। यहाँ पे राइटर पागल है क्या, मतलब सामने से ये थैंक यू के तौर पर यहाँ पे देना चाहती है लेकिन भाई
वो अरे यार सामने से उनके चक्कर में तो भाग के भी तो गया था, तो सामने से इनको बाबा जी का ठुल्लू देना चाहिए था, मतलब यान कहीं को सुई को कुछ भी देना नहीं चाहिए था, क्योंकि गया भी उनकी ओर से था, तो सामने से लाइव ये लोग थे तो हिसाब बराबर बस। लेकिन तो भी यहाँ पे राइटर अलग ही नशे करवाता, सामने से भाई सुने के पैसे नहीं ना यान के पास, तो सामने से दिलवाना चाहता भाई, थोड़ा लॉजिक लगा के दिवाए का राइटर। सामने से जो सुई है ना वो कहती ना भाई मुझे नहीं जरूरत है, इस लॉन्डे को यहाँ पे दे दे, तो सामने से यहाँ पे ये कहती है ओके ठीक है। देखो यार सामने से आपको वाइस फिल्म की यहाँ पे एक सैंड मिल चुका रहेगा, जो कि काफ़ी कमाल का आइटम रहता है, तो सामने से क्या आप उससे बेचेंगी, अगर आप बेचेंगे ना तो हम भाई उसके लिए भी काफ़ी अच्छी कीमत देने को तैयार है। जो सुंदर शुई कहती यार वो एक यहाँ पे ना स्पिरिट गेट का ऊपर से टॉप रैंक का आइटम आता है उसमें, तो ये काफ़ी कमाल का है, जो हमारे बहुत ही ज़्यादा ना यूज़फुल आने वाला है, तो सामने से इसे हम बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहेंगे, इसको हम अपने पास ही रखना चाहेंगे। इसलिए सॉरी जो सुनते ही वो लड़की कहती है ओके कोई बात नहीं है, लेकिन सामने से आपने मतलब किया, जो हमारा सेक्ट यहाँ पर है ना बोल्ड इंडिपेंडेंट यूनियन, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जाने में यहाँ पे 3 दिन लगेगा, और सबसे पास में वही सेक्ट है, तो चाहे तो भाई आप हमारे सेक्ट में यहाँ पे जा सकते हो। जो सुंदर शो यहाँ पे कह दिया हाँ यार हमें भी यहाँ पे ना कोई जगह की जरूरत थी आराम करने के लिए, तो हम पक्का जाएंगे। यान कैसे पूछती हाँ तुम जाओगे ना, तो यान के सामने से कहता हाँ हाँ चलेंगे, तो लड़की भी कहती है ओके ठीक है भाई तो चलिए। मन ही मन सोचती कि एक समय ये लड़की यहाँ पे 6ठे स्टेज के 9वें लेवल पे, और ये लड़के यहाँ पे 6ठे स्टेज के 7वें लेवल पे, ये से 2 लेवल यहाँ पे कम है, ऊपर से लड़की अपने सेट के यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर ऐसी लगती है, लेकिन सामने से लौंडे से बार बार क्यों सवाल पूछती है, हर चीज़ में उससे यहाँ पे परमिशन मांगती है। कोई बात नहीं चलते लेके हम, तो उसके बाद से लोग अपना सफ़र करते, तो सामने से जो शुई थी ना लड़की से सवाल पूछती कि अभी तुम्हारा नाम क्या है, तो अपना नाम बताती यून शुआन इसका नाम है, तो अब से यून बुलाऊंगा। तो एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 340 की शुरुआत होती है, जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे जो लड़की थी यून जिसका नाम था, यून कहती है कि यहाँ पे चलो भाई हमारे साथ, जो हमारा सेट वहाँ पे चलो, 3 दिन का सफर होता है। उसके बाद इनका जो सेट था ना, इनका सेट जो सिटी में था भाई उस सिटी का नाम भी सेम था जो इनका सेट का नाम है। सेट का नाम था यहाँ पे बोल्ड इंडिपेंडेंट यूनियन, और सिटी का नाम था बोल्ड इंडिपेंडेंट सिटी। और सिटी में आते रास्ते में पूरा अपने सेट के बारे में अच्छे से डिटेल में समझाते हो, कहती है जो हमारा सेट है ना और बाकियों से थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, कि सामने से हमारे पास है ना यहाँ पे सेमी परमानेंट टीम नाम की एक टीम भी है। इस टीम का सामने से जाना, ढूंढना, रिफाइन करना, बेचना, ट्रांसपोर्टेशन काम करना, यानी बनकर जो सेक्ट ना इनका मेन जो काम रहता है भाई यहाँ पे जो भी रिसोर्सेस रहते हैं कल्टीवेशन के लिए काम आते हैं उसके लिए, और कल्टीवेशन में काम आने वाले रिसोर्सेस फॉर एग्जांपल के आर्टिफैक्ट हो गए, पिल्स वगैरह हो गए, तो उस पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसलिए जो शहर है ना भाई, ये शहर में हमेशा भाई बंदे लोग आते रहते हैं, कभी कोई आर्टिफैक्ट रिफाइन करने वाला सामान लेने आता है, कभी कोई आर्टिफैक्ट लेने आता है, कभी कोई पिल लेने आता है, कभी कोई अल्केमिस्ट के बारे में सारी की सारी बातें यहाँ पे सीखने आता है। और सामने से भाई ये शहर में अपना बाप का राज मतलब हमारा सेट में रहता है। और इसके बाद और यहाँ पे सिटी है जिसको यहाँ पे मर्चेंट यूनियन और एक यहाँ पे मर्चेंट सिटी कहा जाता है, जिसमें सामने से जहाँ पे मर्चेंट यूनियन है ना भाई वो ज़्यादा यहाँ पे आगे, हम तीनों में से सबसे ज़्यादा आगे है, क्योंकि सामने से ना भाई किसी एक रेस के साथ नहीं बल्कि तीनों रेस के साथ, हमें पिछले एपिसोड में भी बताया गया था कि ये दुनिया में सामने से डेमोन्स भी रहते हैं, मॉन्स्टर्स रहते हैं और साथ में इंसान तीनों रहते हैं। तो वो जो मर्चेंट यूनियन है वो तीनों के साथ यहाँ पे सौदा करती है। जो सुनते यहाँ पे यान के हिल जाते क्या देख सेकंड तीनों के साथ, मतलब वाकई में आपको कहने का मतलब है जो सुनते यून बताते तीनों के साथ, मतलब तीनों के साथ उनका जो लोकेशन है ना भाई मर्चेंट यूनियन के ऐसे एरिया में जहाँ पे डेमोन्स भी पाए जाते हैं, इंसान भी पाए जाते हैं, मॉन्स्टर्स वगैरह भी पाए जाते हैं, तो उनके साथ वो सौदा करते हैं, जिस चक्कर में वो हमसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, सबको मालूम है, क्यों भाई तुझे मालूम नहीं था क्या? तो यान के कहते क्या है ना भाई, मैं ज़्यादातर यहाँ पे घर से बाहर नहीं निकलता, छुई मुई जैसा ना लड़की बन के घर पे बैठे रहता हूँ, इसलिए मुझे बाहर का इतना नॉलेज नहीं है। जो सुनते यून कहती हो कि ओके कोई बात नहीं, तो सामने सब शहर के अंदर यहाँ पे आ ही चुके हो, तो भाई शहर में जाओगे, होटल वोटल ढूंढोगे, होटल में रहोगे, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे जाने में मतलब होटल में रुकना ठीक नहीं होगा। तो एक काम करते वक्त हमारा जो खुद का घर है भाई, हमने सिटी में अपना घर यहाँ पे खरीद के रखा है, आप वहाँ पे जाके रुक सकते हो। होटल में रहने से यहाँ पे अच्छा रहेगा, प्लस पैसे वगैरह भी आपके यहाँ पे बच जाएंगे। जो सुनते यान के बोलता है ओके ठीक है। शुई भी कहती हाँ यार मुझे कोई जगह चाहिए तो जहाँ पे अच्छे से नहा धो सकूँ, खुद को साफ कर सकूँ, बहुत दिन से यहाँ पे मैं नहाई नहीं हूँ। उसके बाद यून कहती ओके ठीक है भाई, आप लोग को मैं अपने घर पे भेजवा दूंगी। उसके बाद से भाई मैं जाऊँगी पहले अपना सेक्ट अपने यूनियन में जाके यहाँ पे जो फ्लावर है ना भाई वो देना है, उसके बाद से आपके साथ आके बातचीत करूंगी। और जो जी होंग था उनसे कहता है कि हाँ भाई जाओ इनको सामने से भी हमारे घर में पहुंचा दो। तो जी होंग कहता है ओके यंग लेडी भाई हो जाएगा, प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके बाद सामने से यून बोलते ओके ठीक है बाय, आते हैं थोड़े समय बाद। तो यान के बोलता ओके ठीक है। फिर जी होंग उनसे कहता है यान के शिव से क्या भी चलो मेरे पीछे आओ। तो जी होंग भाई उनको घर में लेके जाता है। वो घर है समझ समझेगा भाई एक छोटा सा घर, छोटा सा कमरा, बहुत ही बड़ा घर था भाई, जिसमें ना अलग अलग कमरे ढेर सारे और सारे कमरे में अलग अलग बंदे रहते हैं। तो वहाँ पे पहले से ढेर सारे बंदे मौजूद थे। वो देखते हैं यार जी होंग तो बड़ा खुश है, तो जी होंग से पूछता क्या हुआ जी होंग तो खुश लग रहा है? वो कहता है ऑफ कोर्स भाई जो काम हम लोग यहाँ पे करने गए थे वो काम यहाँ पे पूरा हो गया, तो खुशी तो सामने सो गई। उसके बाद से इनको भी अपने कमरे में भेज दिया जाता है। यान के अपने कमरे में आराम से भाई नज़ारा देख रहा है। और शुई को तो यहाँ पे नहाना था, इसलिए वो आराम से यहाँ पे जाके नहा रही थी।
उसके बाद से रात हो जाता है और रात में पार्टी वार्टी मनाया जाता है। मिशन पूरा होने की खुशी में भाई पूरा दारू वारू है, चिकन विकन सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। सामने से यून भी कहती यहाँ पे तुम मतलब मिशन हो चुका था, हमने कहा था भाई 80% तुम्हें यहाँ पे देंगे, तो 80% में जितने भी क्रिस्टल आए थे वो सबको सब मैंने तुम्हारे कमरे में पहुंचा दिया है। सेव करना भाई, एक बार में जाके यहाँ पे बर्बाद मत करना और करो भाई पूरा ऐश करो भाई, पूरी पार्टी करो, जितना करना मजे आराम से पूरे मजे वगैरह किया करो। उसके बाद से सीन शोधर साथ कुछ दिन बाद यहाँ पे जो यान के नहीं कुछ दिन बाद आई डोंट नो, शायद उसी दिन उसी रात में यहाँ पे हुआ होगा। यान के अपने कमरे के अंदर था और जो क्रिस्टल सामने से मिला ना, वो देखता है कि यहाँ पे क्रिस्टल के अंदर बहुत ही ज़्यादा ऐसे वर्ल्ड एनर्जी, ऊपर से बहुत ज़्यादा ऐसे प्योर वर्ल्ड एनर्जी है जिसको यूज़ करके अपने बॉडी में अपने इंटरनल पावर के साथ ना कनेक्ट करके कल्टीवेशन काफ़ी अच्छे से यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख रहा था ना, जो सुई थी भाई सुई इसके कमरे में आती है। यान के कहता है भाई क्या होगा अचानक से रात में यहाँ पे क्यों आ गए, कुछ काम है क्या? जो सुनते कहते नहीं है कुछ काम नहीं है क्या ना, मुझे नींद नहीं आ रहा था इसलिए मैं सोची भाई तुम्हारे कमरे में आ जाती हूँ, 2-4 घंटे यहाँ पे बातचीत कर लूँगी। जो सुन के यान के बोलता ओके ठीक है, लेकिन एक बात मैंने नोटिस किया था, आज तू है यहाँ पे भाई मतलब पहले एडवांस पे से बाहर निकल गई थी, उसके बाद से फिर आ गई थी, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई तू अपनी जान पहचान के किसी बंदे से या तो अपने सेट के मेंबर से या तो भाई अपनी फैमिली में से किसी से मिल के आ रही है ना, या मुझे मालूम है। जो सुनते शिव बोलते यार यार तुझसे कोई बात यहाँ पे छुपती नहीं भाई, मालूम नहीं कैसे तू हर चीज़ यहाँ पे पता लगा लेता। हाँ तूने ठीक बोला, मैं अपने फैमिली से मिली थी और मेरे फैमिली यानी समझो भाई वाटर स्पिरिट टेम्पल, भाई वो लोग सेम ही मतलब मेरे फैमिली वाले वाटर स्पिरिट टेम्पल के मेंबर से मिले थे, तो वहाँ पे वाटर स्पिरिट टेम्पल के भी कुछ मेंबर सब यहाँ पे आए थे और फैमिली वर्ग तो थे ही, तो गए उनके पास बातचीत यहाँ पे हुआ, तो उन्होंने कहा भाई मतलब मैंने पूरा बताया कि अभी ऐसा हुआ था 2 साल के लिए मैं यहाँ गायब थी, मैंने ये सब किया था। तो सामने से भाई उन्होंने कहा भाई यहाँ से 15 या 16 दिन बाद है ना जो हमारे मेन सेक्ट है वहाँ से बंदे लोग आएंगे और मुझे सेफली ना वापस अपने सेक्ट में ऐसा लेके यहाँ पे चल जाएंगे। जो सुनते यान के बोलता ओके तो 15-16 दिन बाद। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे बता यार, मुझे सामने से मतलब अपने बारे में बता, तू आखिर है कौन? मतलब तू अपनी जो सेट के ना कोई वाकई में छोटी मोटी मेंबर नहीं लगती भाई, काफ़ी ऐसी बड़ी मेंबर लगती है, आखिर बता सच्चाई बता। जो सुन के वो भी खे करती है, ओके ठीक है सच्चाई बताती हूँ। जो वाटर स्पिरिट टेम्पल को जो सेक्ट लीडर है भाई मैं उनकी यहाँ पे बेटी हूँ। जो सुनता यान के बोला ओके मतलब तू वाटर स्पिरिट टेम्पल की सेक्ट लीडर की बेटी यानी वहाँ के छोटे प्रिंसेस है ना। जो सुन के ये कहती हाँ प्रिंसेस हूँ, तो मतलब समझ रहा मेरी औकात तो समझ रहा सेट की मैं यहाँ पे प्रिंसेस हूँ। और जब मैं तेरे घर पे यहाँ पे गई थी लिटरली तूने मुझे कितना परेशान किया था, याद हो टॉय बना के मुझे कैसे भाई तू यहाँ पे बार से चोट पहुँचा देता, कई बार तूने मेरे ऐसे वैसे जगह पे यहाँ पे टच कर दिया था, बाकी सारे बंदे परेशान कर दिया, तेरी आत्मा ने तो भाई मुझे ऐसे परेशान किया मैं क्या बताऊँ। मतलब प्रिंसेस हो गए भाई, तू मुझे इतना परेशान करा था। जो सुनते यान के बोलता अच्छा तो अब तू अपने एरिया में आ गई तो तू बदला यहाँ पे लेना चाहेगी। जो सुनते ये कहती ना बदला उतनी भी मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, लेकिन सामने से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैं तुझसे यहाँ पे करना चाहूँगी। तो यान के बोलता क्या रिक्वेस्ट है? तो कहती है जो हमारा सेक्ट है भाई वाटर स्पिरिट टेम्पल, तुम इसे यहाँ पे ज्वाइन कर लो। जो सुनते यान के बोलता क्यों, तू मुझे यहाँ पे वाटर स्पिरिट टेम्पल ज्वाइन क्यों करवाना चाहती है? जो सुंदर शिव बोलती भाई देख मैं तेरे साथ इतने लंबे समय से थी तो मुझे वाकई में मालूम है तू काफी टैलेंटेड बंदा, तू ऐसे चीजें यहाँ पे कर सकता अपने पावर लेवल पे, जितना भी तेरे से पावरफुल बंदे भी यहाँ पे नहीं कर सकते। तेरा क्वालिफिकेशन, तेरा एप्टीट्यूड, तेरा एटीट्यूड भाई तेरा सब कुछ के जरिए मैं यहाँ पे बता सकती हूँ कि वाकई में भाई अगर तू हमारे सेट ज्वाइन करेगा हम सामने तुझे बहुत ही कमाल के रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे और तू ये दुनिया में नहीं बहुत कुछ उखाड़ सकता है कल्टिवेशन के मामले में, जिसके वास्ते प्लस हमारा सेट तेरी यहाँ पे मदद भी करेगा। तेरे जो दोस्त लोग हैं भाई तेरी दोनों यहाँ पे बीबी तेरा बूढ़ा हो सामने से वो सबको ढूंढने के लिए, तेरी आत्मा वो सबको भी मतलब तेरी आत्मा तेरी बॉडी की आत्मा नहीं, तेरा जो साथी आत्मा है ना वो सबको ढूंढने में यहाँ पे तेरी यानी तेरे दोस्तों को ढूंढने में मदद करेगी। तो सेट ज्वाइन करने में फ़ायदा तो बहुत है। जो सुनते यान केवल हाँ यार तेरा ये ऑफर है ना मुझे वाकई में यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे तूने खुद बोला कि भाई तू मेरे साथ यहाँ पे महीनों तक मेरे घर में रुकी थी तो तुझे मेरे पर्सनैलिटी के बारे में आइडिया तो है ना। जो सुनता ये कहती है मुझे तेरे पर्सनैलिटी के बारे में आइडिया है कि तुझे यहाँ पे एकदम फ्री रहना पसंद है, किसी का गुलाम किसी का भाई अंडर में आके कोई भी रेस्ट्रिक्शन तू अपने ऊपर लगवाना नहीं चाहता। टेंशन मत ले, तू अगर मेरे सेक्ट में यहाँ पे आएगा ना तो सामने से तेरे ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगवाया नहीं जाएगा, तुझे जो करना भाई तू वो जाके यहाँ पे कर सकता है। जो सुनता यान के बोलते ना तुम्हारे सेक्ट में आना वही सबसे बड़ी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, यानी मैं वाकई में आना नहीं चाहता। जो सुनते श्री बोलती ओके ठीक है भाई, मुझे लगे तो तू यहाँ पे ज़्यादा कर नहीं बोलेगा, तूने नहीं बोला मैं भी तुझे यहाँ पे फोर्स नहीं करूँगी, आगे चल के तेरे यहाँ पे मन किया ना तू खुद यहाँ पे आ सकता है, बस मुझे बता देना कि यहाँ पे मुझे ज्वाइन करना है मैं करवा दूंगी। उसके बाद सीन शुद्ध यहाँ पे अगले दिन जहाँ पे यान कई यून के साथ सुई के साथ उसके जो जी होंगे बाकी सारे बंदे ना उनके साथ यहाँ पे निकल जाते हैं शहर वहर घूमने के लिए। शहर यहाँ पे घूमता है, बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती है जो इसने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उसके बाद जो यून है ना यान का शो को एक अजीब से यहाँ पे लेकर आता
आती है, सामने से ये देखता है यान का और कहता है ये जगह, अब ये जगह यहाँ पे क्या है, सामने से यून बोलती टेंशन मत लो, एक बार खाली तुम अंदर चलोगे उसके बाद से तुम्हें मालूम चल जाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। शायद इसका सेट का एरिया हो सकता है, अंदर सेट का लीडर हो सकता है, आई मीन कुछ भी अंदर हो सकता है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो वीडियो भी ऑफकोर्स यहीं पे खत्म करूंगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।